51 દિવસનો કોર્સ છે, એમાં 24 પૂજન છે. પૂજનમાં ઘણી સારી અનુભૂતિ થાય છે અને ખરેખર કોર્સ અદ્ભુત છે અને ઇનોવેટિવ છે. રોજ નવા નવા ટોપિક લઈ અને ગુરુજી અમારી પાસે આવે છે, સમજાવે છે અને બહુ મહેનત કરી છે. અમને બહુ મોટો ખજાનો આપી દીધો છે અને એટલું સિસ્ટમેટિક છે બધું કે જે ક્લાસ પતે એટલે અમારા પીડીએફ ફાઇલમાં આવી જાય છે અને એક એકથી ઓલા પૂજન બી બહુ સરસ હોય છે. અને પૂજાબેન અમારા વેરી સ્વીટ એન્ડ સોફ્ટ મલ્ટી ટેલેન્ટેડ હીલર છે. પ્રાણિક હિલિંગ કરે છે, રેકી હિલિંગ કરે છે, પ્યોર જૈનિઝમની હિલિંગ કરે છે. અમને હિલિંગ અને મેડિટેશન કરાવે છે. હમણાં પૂજાબેનનો 7 ડેઝનો કોર્સ કરાવે છે, વર્લ્ડ ઓફ એનર્જી, વેરી ઇફેક્ટિવ અને પોઝિટિવ. પૂજાબેન એરફોર્સ સ્કૂલમાં ટીચર છે અને મારા પણ ટીચર છે. તો પ્રણામ ગુરુજી અને પ્રણામ પૂજાબેન. અમારો ગુરુજી અને પૂજાજીની સાથેનો ભક્તામન હિલરનો એક પરિવાર બની ગયો છે. તો અમારે હવે ગુરુજી વારંવાર સમજાવે છે, સંકલ્પ કરે છે અને હરેક નવા નવા ટોપિક લઈને રોજ અમારી પાસે આવે છે. અમને જ્ઞાનનો ખજાનો આપી દીધો છે. મારે દરેક મારી સાથે જે ભક્તામન હિલરનો કોર્સ કરી રહ્યા છે એ લોકોને મારે એક જ રિક્વેસ્ટ છે કે તમે લોકો જૈન અનુષ્ઠાનનો પેજ લાઈક કરો, શેર કરો, બધા વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને આપણે વિશ્વમાં ડંકો વગાડવાનો છે. અને બધાને હું કહું છું કે એક એક ઘરમાં આપણે ભક્તામણ પહોંચાડવાનું છે. ગુરુજીનું એક મિશન છે, ગુરુજીનું એમ છે, એને આપણે પૂરું કરવાનું છે. તો મારો તો હવે એક બેચ રેડી છે. નેક્સ્ટ વીકથી મારો હું પણ તમારા લોકોની થોડીક हेल्प मने जोईसे. तो जय जिनेन्द्र, नमस्ते. प्रणाम जय जिनेन्द्र, आप सभी का बहुत तहे दिल से स्वागत है, कोटि कोटि प्रणाम। बहुत दिव्या जी हमारे साथ में काफी समय से जुड़े हैं और एक विशिष्ट कोटि की अनुभूति स्वयं उन्होंने की है जो आप सभी लोगों के साथ में उन्होंने शेयर किया है। दादा आदिनाथ की असीम कृपा प्राप्त करके वो जैसे ही चेन्नई में आए और चेन्नई के साथ में हमारा बहुत पुराना नाता है। करीबन 5 साल पहले मैंने चेन्नई के अंदर 2 महीने का चातुर्मास करवाया था। लगातार 51 दिन का चातुर्मास का पूरा अति भव्य आयोजन टी नगर जो है एरिया, वहां पर हम लोग मामलम जो करके है, वहां पर आज भी हमारे साथ सैकड़ों परिवार जुड़े हुए हैं। साहूकार पेट के अंदर भी जुड़े हुए हैं। काफी सारे जो अलग अलग मंडल चल रहे हैं, जो बढ़िया आंगी करते हैं, अलग अलग प्रकार की अंगरचना करते हैं, शासन के काम करते हैं, वो सारे ग्रुप भी काफी बार हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं। आज आप सब लोगों ने बहुत टाइम निकाल करके हम सभी लोगों को एक वार्तालाप का पूरा जो आयोजन किया है, तो दिव्या बेन और उनकी पूरी टीम को कोटि कोटि प्रणाम। और सुचारू रूप से जो हमारे पूजा जी ने सारी सिस्टम को डेवलप किया है, तो पूजा जी को भी प्रणाम करते हुए कुछ आज मैं चीजें आपको लिखाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी लोग पंडित हैं, आप सब लोगों ने बहुत सारे लोगों का प्रवचन सुन के रखा है, बहुत सारा आप लोगों ने अनुभूत करके रखा है, लेकिन कुछ ऐसी बातें कि जो आपने अभी तक अनुभव नहीं किए, खाली किताबों में देखी है, प्रवचनों में सुनी है। तो आज पूरा ये हमारा कच्छी ग्रुप और फेसबुक के माध्यम से पूरा वर्ल्ड देख रहा है। 11 तारीख को हम लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर भक्तामर इंटरनेशनल भक्तामर परिवार की घोषणा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास में जो भी लोग जुड़े हैं वो बराबर बैठ जाइए, टट्टार बैठिए हो सके तो, क्योंकि योग ही हमारा जीवन है और योग के संस्थापक महायोगी सिद्ध योगी यदि कोई इस विश्व के अंदर है तो हमारे आदिनाथ भगवान है, जिन्होंने 54 कला, जिन्होंने 64 कला, 72 कला, अलग अलग कलाएं सिखा करके सबसे पहली जो बात पूरे विश्व को बताई है कि स्वस्थता ही सबसे बड़ा धर्म है। आप यदि दवाइयां खा रहे हो मतलब आपने आपके जीवन के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। शरीर साथ नहीं देगा, लाख प्रयत्न करेंगे ना, आप उपासने जा सकते हो, उपासने तो छोड़ो,
घर में बैठ कर के भी चित्त की प्रसन्नता प्राप्त नहीं करोगे। और धर्म का प्रथम चरण है चित्त की प्रसन्नता। हमारा जो मुख्य अभी आयोजन चल रहा है, मेरा घर मेरा उपाश्रय, मेरा घर मेरा मंदिर, तो ये उसमें चित्त की प्रसन्नता कैसे बढ़े, आप सभी लोग कर सकते हो, आप सभी लोग अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। आज मैं आपको भक्तामर की कुछ गाथाओं के बारे में बताऊंगा और सफलता का शॉर्टकट, कैसे आप सफलता बहुत जल्दी से प्राप्त कर सकते हो। तो सफलता का शॉर्टकट के 5 ऐसे राजमार्ग आपको बताऊंगा। और ये पूरा कार्यक्रम फेसबुक के ऊपर भी चल रहा है, तो वहां पर भी आज के टॉपिक के रिलेटेड जो जो भी प्रश्न आएंगे, वो 2-3 प्रश्न जिससे आपको भी कुछ बेटर जानने को मिलेगा, तो वो सारी बातें हम करेंगे। छोटी बातें मानतुंग सुरेश्वर जी महाराजा ने अपने भाव धाराओं के अंदर जो भक्तामर महास्तोत्र की आराधना की है, वो आराधना का महामंगलकारी शुभारंभ। अभी तक हमने करीबन 50,000 से भी ज्यादा लोगों को भक्तामर हीलर बनाया है। लॉकडाउन के अंदर जबरदस्त आराधना कराते हुए, साधना कराते हुए। संकल्प का सबसे बड़ा महत्व है। जो भी लोग आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं, 3 लाइन 4 लाइन सभी लोग लिख दीजिए कि भाई सामायिक कर रहे हो, प्रवचन में दौड़ रहे हो। बहुत सारे महिलाएं ऐसी हैं कि जिसका संकल्प था कि मंदिर में जितने भी भगवान की प्रतिमा है, सभी भगवान को टीली लगानी है। लेकिन उन सभी लोग अपने अंतर्मन आत्मा को पूछिए कि क्यों सभी भगवान को नवांगी पूजा करनी है। 99% लोगों को पता नहीं होगा। कभी वो इधर भागेगी, कभी वो इधर भागेगी, कभी चैत्यावरण करते करते भागेंगे। तो सबसे बड़ा संकल्प कि मैं कुछ भी कर रहा हूं, मैं मोक्ष के लिए ही कर रहा हूं। मुझे तीसरे भव में मोक्ष की प्राप्ति हो। वो एवरीडे मिनिमम 3 बार 4 बार 5 बार जितना ज्यादा आप घुटोगे, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। सेकंड नंबर का संकल्प, अभी महामारी चल रही है तो कोरोना भाग जाए, कोरोना भाग जाए, इसके लिए बिल्कुल ये शब्द कोरोना शब्द बोलना ही नहीं है। हम जितना भी मंत्र गिन रहे चारों तरफ, कभी कभी ये मैसेज आता है कि ये मंत्र गिनो, ये मंत्र गिनो, ये मंत्र गिनो। आपको गिनना है, आप गिन सकते हो, लेकिन आपको यही बोलना है कि इस मंत्र के प्रभाव से पूरी तरह से मनुष्य स्वस्थ हो। क्योंकि कोरोना एक खाली दिख रहा है, ऐसे लाखों लोग ऐसे हैं कि जो डायबिटीज के पेशेंट है, लाखों लोग ऐसे हैं कि जो कैंसर के पेशेंट है। तो जो हमें प्राप्ति करनी है, तो कि मुझे इस महामंगलकारी आराधना से स्वस्थता की प्राप्ति हो, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। या दूसरे के लिए जो बोल रहे हो उसके लिए ये आपको सभी लोगों को ये लिख लेना है। जो नए लोग हैं, जो हमारे भक्तामर हीलर हैं, उन सबको तो पता ही है, लेकिन नए जितने भी हमारे दिव्या जी के उनके पूरे ट्रस्ट मंडल की ओर से जिनको आमंत्रण मिला है और आज सब लोग जुड़ चुके हैं, और आप चाहते हो कि 6 महीना 12 महीना मंत्र जाप करके मुझे कुछ प्राप्त करना है, तो जरूर आप कीजिए। नहीं तो बस माला गिनते रहेंगे और महीने 2 महीने 4 महीने के बाद आपको पता चलेगा हमें तो कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले स्वस्थता के लिए प्राप्ति करेंगे। आर्थिक धनोपार्जन, अभी अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, पूरा विश्व महामंदी महामारी के अंदर जब भाग रहा है, तो उसके अंदर हमारा परिवार, हमारे अड़ोस पड़ोस वाले, हमारा जैन शासन पूर्ण रूप से, पूरा विश्व पूर्ण रूप से समृद्ध रहे। कोई भी व्यक्ति को खाने पीने की जीवन जरूरियात चीजों का कोई भी प्रकार की जरूरत नहीं पड़े। तो मुझे इस मंत्र जाप की आराधना से मैं पूर्ण समृद्ध बन चुका हूँ, मैं पूर्ण समृद्ध हूँ। ये आपको बोलना पड़ेगा, रोज बोलिए मैं पूर्ण समृद्ध हूँ। और आखिरी जो बात है, तो कि इस महामंगलकारी आराधना से मैं पूर्ण शांत हूँ। सामायिक करने के बाद अतिशय क्रोध आता है, पूजा करने के बाद अतिशय उचाट सताता है, महाराज साहब जी के प्रवचन सुनने के बाद भी शांति का एहसास नहीं है, तो हम कहाँ भाग रहे हैं और ये सब चीजें हम क्यों कर रहे हैं? क्यों सुबह में जल्दी आप उठ रहे हो? तो खास मनोमंथन का एक अति विशिष्ट कार्यक्रम मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय महाराज साहब जी, और अभी तक 25 लाख से भी ज्यादा लोगों तक को प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, अनेक टीवी चैनलों के माध्यम से जीवन में कुछ न कुछ सकारात्मक ऊर्जा देने का जो मैंने प्रयत्न किया है, और अनुभव सिद्ध जो 10 बार बातें हैं, वो मैं आज आपको बताने के लिए आया हूँ। तो खास करके पहले तो आप लिख लीजिए कि सफलता जीवन की सबसे सफल उपलब्धि है। सफलता जीवन की सबसे बड़ी सफल उपलब्धि, ये आसानी से नहीं टपकती है।
आप अच्छे राइटर बन सकते हो, आप अच्छे डायरेक्टर बन सकते हो, आप अच्छे रसोई बनाने वाले बन सकते हो, अच्छे माता पिता बनना चाहते हो, अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हो, कोई भी धर्म की बात नहीं, कॉमन मिनिमम कार्यक्रम, सिर्फ आज के दिन में जीना सीख जाइए। कल क्या होगा वो बाद में सोचना है। आज मैं पूर्ण रूप से प्रसन्न, मेरे मुंह पे स्माइल कैसे बढ़े और मेरे पास जितनी भी चीजें हैं उसका मैं भरपूर आनंद कैसे लूं, वो विषय को समझाने के लिए ही मैं आज आया हूँ। और आज से आप संकल्प करें कि पूरी तरह से जो अंधविश्वास है, भटकाने वाली बात है, वहां से दूर होकर के भीतर के अंदर प्रवेश करिए, क्योंकि आप ही आपके भाग्य के विधाता है। तो आप चाहते हो कि मैं सबसे अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, तो बिजनेसमैन बनने के लिए अथाग 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 प्रयत्न करना पड़ेगा। सफलता आसमान से टपकती नहीं है, न जादुई रहस्यमयी है। कोई दुनिया में जादू नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। मेरे इस दुनिया के अंदर मैंने लाखों ऐसे साधकों को देखा है, लाखों एस्ट्रोलॉजर को देखा है, लाखों मंत्रवादी को देखा है। जितना ज्यादा काम आप अपने लिए करते हो, उतना ज्यादा फल ब्रह्मांड में भगवान भी आपके लिए नहीं कर सकता है। भगवान भी वितरागी है। भगवान आपको मार्ग दिखा सकता है कि हे जीव, तेरे लिए मैंने ये मार्ग बनाया है, उस मार्ग के ऊपर चलना सिर्फ और सिर्फ आपको है। उसमें भी अलग अलग, जो जिसके पास धन है वो धन देगा, जिसके पास तप करने का सामर्थ्य है, कोई अट्ठाई करेगा, मास्कमन करेगा, चौबियार करेगा, नौकाशी करेगा, तो तप करेगा, कोई शील का पालन करेगा। लेकिन आज हम ऐसे मार्ग की बात कर रहे हैं जो मार्ग का नाम है भक्ति मार्ग। भक्तामर की भक्ति, कोई भी प्रकार के आप टेंशन में हो, कोई प्रकार के आप तनाव में हो, कहीं पर भी आप रुके हो या कहीं पर भी आपने कोई भी गोल अचीव कर लिया, उससे आप आगे जाना चाहते हो, तो उसके अंदर प्रतिपड़ आदिनाथ भगवान, चक्रेश्वरी देवी, विमल वाहन देव आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको गति करने के लिए और आपको सहायता करने के लिए आगे प्रत्येक समय के लिए है। और हमारे गुरुदेव इसीलिए चंद्रशेखर विजय महाराज साहब लिख रहे हैं कि सफलता तो बस मिलती है जब हमारी सांसों में, सफलता तो बस मिलती है जब हमारी सांसों में भी सफलता का सपना बस जाए। सोते बेचते उठते आज 1000 परिवारों में भक्तामर की साधना बैठ गई है। तो कैसे करेंगे? सुबह में जब जब भी आप उठते हो, जब जब भी आप सोते हो, कुछ पल के लिए पहले तो आत्मचिंतन कि आपको जन्म क्यों मिला, आप क्यों जिंदगी जीना चाहते हो और आप कैसे यहाँ से जाना चाहते हो। और उसके बीच में भक्तामर की दिव्य शक्ति, कहाँ कहाँ भी आप रुक रहे हो, कहाँ कहाँ भी आप झुक रहे हो, कहाँ कहाँ भी आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो अलग अलग 44 ऐसे मिरेकल मंत्र, मानतुम सुरेश्वर जी, 44 ऐसे बूस्टिंग पावर, 44 ऐसे प्लेन जिसके अंदर जैसे आप बेस्ट हो और आपके गंतव्य स्थान तक पहुंच जाओ। चेन्नई से आप अहमदाबाद आओगे तो आपको कम से कम कितना चल के आओगे तो महीना लग जाएगा, ट्रेन में आओगे तो 24 घंटे लगेंगे, लेकिन फ्लाइट में बैठोगे तो 3-4 घंटे में आप आ जाओगे। तो भक्तामर की 6ठे नंबर का जो प्लेन है, 6ठे नंबर की जो साधना है, अब एक एग्जाम शुरू होने वाली है। चित्त की प्रसन्नता जिसको चाहिए, जिसको अच्छी नींद चाहिए, खास 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 सभी लोग लिख लीजिए, बहुत सारे लोगों को नींद की समस्या आती है, नींद में अच्छे सोते भी नहीं है। और अभी अभी एक खास प्रश्न आया कि हम जब भी रात को सोए तो बेड के पास में हमें क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए, तो उसका जवाब भी मैं आपको लिखाऊंगा। तो जिसको भी नींद की समस्या है, जिसको भी माइग्रेन, माथा बहुत दुखता है, जिसको भी चश्मे का नंबर बढ़ता रहता है, आज है कल थोड़ा आधा बढ़ गया, 6 महीने बाद वापस आधा बढ़ गया, तो के आंखों संबंधी जबरदस्त जिसको भी सफलता चाहिए, ये पूरा जो 4 पेज का कागज है और पूरी अभी हमारी भक्तामर रीलिंग की नई पुस्तिका जो कल ही लॉन्च हुई है, वो मैं खास दिव्या जी को भेज दूंगा, पूजा जी भेज देंगे, आप सभी को वो मिल जाएगी। लेकिन आप अभी लिखिए 6ठे नंबर का श्लोक, रुद्धि और मंत्र, स्मरण शक्ति जिसको भी बढ़ाना है, याद शक्ति जिसको भी बढ़ाना है, जिसको चित्त की प्रसन्नता, स्माइल 24 घंटे जिसको भी स्माइल चेहरे पे रखनी है, उन सभी के लिए ये बहुत 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 लाभदायी है। 6ठे नंबर का श्लोक, खास करके 12वें नंबर का जो श्लोक है वो सभी लोग लिख लीजिए। जो भी लोग 50-45 साल से ऊपर हैं उन सभी को खास मैं आज प्रेरणा करना चाहूंगा, एक नॉर्मल पेपर लीजिए,
और उसके ऊपर भक्तांबर का आपका अक्षर अच्छा है तो वहां से अक्षर पूरा भक्तांबर रुद्धि और मंत्र लिखिए। और अक्षर अच्छा नहीं भी है तो आपके परिचित में जितने भी लोग हैं, जिन जिन लड़के लड़कियों की शादियों में रुकावट हो रही है, उन सभी लोगों को आप लिख करके भेजिए कि आपने बहुत सारे यंत्र किए, मंत्र किए, पूजा किए, कुंडली दिखाई, कुछ भी किया, लेकिन आप अभी नवरात्रि आशो महीने की जो आराधना आ रही है, नवरात्रि में 1.25 महीना लगाट आप खास 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 भक्तांबर के 12वें नंबर का श्लोक करो। श्लोक के माध्यम से प्रेम जो है, श्लोक के माध्यम से जो स्नेह है, श्लोक के माध्यम से लंबे समय की जो मैरिज संबंधी रुकावट है, उसके अंदर हम आगे बढ़ सकते हैं। आज हमारे हर एक समाज के, गुजराती समाज लो, कच्छी समाज लो, मारवाड़ी समाज लो, कोई भी समाज लो, बहुत ऐसी विकट परिस्थिति हो चुकी है जिसके अंदर मैरिज की समस्या, मैरिज कौन कौन दिखाए। अभी अभी कुछ ही पल के लिए मैं एक व्यक्ति के घर पे वास्तु देखने के लिए गया, बहुत अच्छा जबरदस्त बड़ा परिवार, कपड़े का व्यापारी, लड़की भी इतनी खूबसूरत, लेकिन उसको लड़के दिखाने वाले कोई नहीं। आजकल कोई भरोसा नहीं है, शादी तो करा दे लेकिन कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो उसका जवाब कौन देगा। तो ऐसी विकट परिस्थिति के अंदर भी हमें काम करना पड़ेगा। हम हर क्षेत्र के अंदर अभी काम कर रहे हैं, सैकड़ों भक्तांबर हीलर बना रहे हैं, सैकड़ों लोगों को, छोटे छोटे लोगों को तैयार कर रहे हैं। हमारा आज मुख्य सपना है, आज आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, आपके परिचित में कोई भी साधर्मिक है, कोई भी व्यक्ति को 1 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए की जरूरत है, खाली मात्र भक्तांबर गिनाना हमारा मिशन नहीं है। जैन अनुष्ठान अनेक क्षेत्र में काम कर रहा है और आज वर्ल्ड का नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए बना है कि हमने ये लॉकडाउन के अंदर 15 लाख से भी ज्यादा रुपए का डोनेशन दिया है। सैकड़ों लोग एवरी डे हमारे यहाँ से हजारों रुपए की प्रभावना जा रही है। तो जो भी लोग हैं, जो आपको लगता है कि युवा है, इसको काम की जरूरत है, इसको पैसे की जरूरत है, उन सभी लोगों को, जैसे दिव्या बेन ने अनुभूत किया, कोई 2400 रुपया भरा के चातुर्मास में रजिस्ट्रेशन कराओ, धर्म का जमकर प्रचार प्रसार कराओ। पूरे भारत, कल ही मैंने जो पूरे हमारे बम्बई के युवाओं की मीटिंग जो की थी, उसमें हमने पूरा कल संकल्प लिया। वही बात है, आप चेन्नई वाले, आप सभी को मैं बता रहा हूँ, कच्छ में बैठे बैठे जो सुन रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं कि समृद्ध जैन शासन, हमारे जैन शासन में एक भी व्यक्ति गरीब होना नहीं चाहिए। मात्र सुबह में उठकर खाली भक्तांबर गिनना नहीं है, मेरे पास 2-5 करोड़ डूब गए तो मैं 26वीं गाथा गिन रहा हूं, वो संकल्प नहीं करना है। 44 गाथा का अर्थ बताने वाले सैकड़ों लोग हैं, लेकिन आज का सेमिनार करते करते हम ऐसा संकल्प करेंगे, 3 संकल्प। पहले नंबर का संकल्प कि हे आदिनाथ भगवान, मेरे अंदर दिव्यता है, भव्यता है, मैं सच्चे मन से कोई भी मंत्र गिन रहा हूं, नवकार, वो सगरम, भक्तांबर स्तोत्र, तो पूरे जैन शासन में एक भी व्यक्ति गरीब नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को समृद्धि की प्राप्ति हो, और समृद्धि का देने का जो सामर्थ्य है वो भक्तांबर की 26वें नंबर के श्लोक से मिलता है। तो बराबर सभी लोग लिख लेंगे। तो आपको 2 काम करना है, पहले तो आपका घर, आपके घर में छलोछल पैसा होना चाहिए। जैसे ही कोई संस्था का फोन आए, जैसे ही कोई जरूरियातमंद व्यक्ति का फोन आए, जैसे अपने को पता चले कि यहाँ पर जरूरियात है, तो दानवीर के अंदर सबसे पहला नाम मैं मेरा लिखाऊंगा। सच्चा भक्तांबर का साधक, सच्चा परमात्मा का भक्त कैसा होता है, तो वो व्यक्ति दान करें फिर मैं लिखा हूं, वो बात नहीं, उसने क्या लिखा है, उसने सबसे ज्यादा से ज्यादा मुझे ऐसा सामर्थ्य की प्राप्ति हो, मैं इतना पैसे वाला बनूं और सबसे बड़ा दानवीर बनूं, गुप्त दान का भागी बनूं, नाम तख्ती जो पेम्पलेट आदि से बहुत मैं दूर रहूं। क्योंकि भक्तांबर की 26वीं जो गाथा है वो आपको पुण्य लक्ष्मी, बिना काम की, सैकड़ों लोगों के जो सवाल आ रहे हैं, हमारे पास पैसे तो बहुत आते हैं लेकिन पैसे टिकते नहीं है, बिना काम की उलझनों में पैसे फंस जाते हैं, चले जाते हैं। क्योंकि उस वक्त 26वें नंबर की जो आप गाथा करते हो, तो उससे जबरदस्त 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 पुण्य लक्ष्मी, पैसा, वस्तुपाल तेजपाल का दृष्टांत आता है कि आज वो जब 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 भी पैसे का कुंभ जो डांटने के लिए जाए, सोना चांदी हीरा रूपू माणिक का, तो वो व्यक्ति जैसे ही खड्डा खोदे कुंभ डांटने के लिए, लेकिन वहां से वापस पैसा और निकले। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि कैसे कैसे हमारे गुजराती, मारवाड़ी, जैन भाइयों की दानवीरता। मैं सत्य प्रसंग में 5 दिन पहले उपरियाणा जी तीर्थ में था, और वो तीर्थ की जब मेरी यात्रा चल रही थी, गांव के बीच में बहुत सारे सैकड़ों लोगों ने मुलाकात की। आज अहमदाबाद में एक व्यक्ति ऐसा है, बराबर कान खोल करके सुन लेना, मैं देख के आया और
सारी परीक्षा करके बता रहा हूं, लॉकडाउन होने के बाद प्रत्येक दिन वो 1 लाख रुपए का दान करता है। कितना दान कर रहा है? अहमदाबाद के अंदर हम सब लोग तो रोटी सब्जी दाल चावल खा करके सो जाते हैं, लेकिन अहमदाबाद में एवरीडे 6 जिनके रसोड़े चलते हैं, 300 साधु साध्वी जी भगवान को गोचरी ओराने का लाभ वो प्रतिदिन ले रहे हैं। अभी अभी हमारे अहमदाबाद में जब हमारा वर्षी तप का पारणा था, अनुमोदना कितनी कर सकते हो? ये अनुमोदना मैं आपको इसके लिए बता रहा हूं कि वो भाव है आदिनाथ भगवान मेरे में प्रकट हो। बहुत जबरदस्त रईस ये परिवार, पति पत्नी दोनों, उनको पता चला कि लॉकडाउन खतरनाक तेजी से बढ़ रहा है, एकदम स्ट्रीक है, बाहर निकलना भी मुश्किल है, लेकिन उनके मन में विचार आया भगवान ने मुझे पैसा दिया है, मैं क्या कर सकता हूँ। और उन्होंने संकल्प लिया कि जितने भी वर्षी तप के तपस्वी हैं, जिन्होंने वर्षी तप तो चालू किया था, बहुत उमंग से चालू किया था, हम वर्षी तप करेंगे, किसी ने किसी के प्रेशर से चालू किया था, किसी ने महाराज साहब जी के प्रेरणा से चालू किया था, लेकिन जैसे पारणा के भी बहुत सारे लोगों ने मनोरथ बनाया था, मैं इधर पारणा करूंगा, पारणा में ये पूजन कराऊंगा, पारणा में ये करूंगा, बहुत सारे लोगों को हस्तिनापुर लेके जाऊंगा, बहुत सारे लोगों को पालिताना लेके जाऊंगा, लेकिन लॉकडाउन तो इतना कड़क हो गया, अब क्या करें। तो उस वक्त के समय उस व्यक्ति ने जो संकल्प लिया कि अहमदाबाद के पूरे आसपास के जितने भी लोग हैं उन सभी के घर के अंदर गन्ने का जूस मैं बना के पहुंचाऊंगा, लग जाए सो लग जाए, कितने पैसे क्यों लग जाए। मैं पारणा तो मैं इतने सारे 1000 2000 वर्षी तक तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन इतने सारे वर्षी तक जो जिन्होंने किए हैं उनका पारणा कराने का सौभाग्य मैं क्यों छोड़ दूं। पारणा के लिए मान लो कि ऐसा नहीं कि इसके लिए 5 लाख 25 लाख करोड़ रुपया जो हो जाए वो ले जाओ। अब बात यहां पर शुरू होती है, पुण्य लक्ष्मी घर में कैसे आती है और टकती कैसे है। तैयारियां शुरू हो गई, डिविडेंड हो गया, सैकड़ों कार्यकर्ता 300 400 500 आ गए, लेकिन अनुमोदना की बात है कि वो पति पत्नी ने दोनों ने खड़े रह करके अगले दिन जितनी भी जो गन्ने आए, शेरडीना साठा आया, એ તમામ શેરડીના સાઠા ઉકાળેલા પાણીથી પોતાના હાથેથી ધોયા અને પાછા એને યોગ્ય સ્થાનકે મૂક્યા। भगवान की भक्ति जब चरम कक्षाएं पहुंच जाती है ना, क्यों हमारे जीवन में खुशी नहीं आती, क्यों हमारे जीवन में से दुख जाने का नाम नहीं निकलता है, क्यों हमें इतना सारा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। एक एक छोटी छोटी चीजों को जब हम छोड़ देते हैं, दूसरों के ऊपर जो उत्कृष्ट भाव नहीं आता है। और आप कल्पना करें कि जो व्यक्ति ने पूरी रात जग करके इतना सारा काम किया हो और सुबह में वो कलश लेकर जब वो आदिनाथ भगवान के ऊपर अभिषेक करेगा, तब उसके मन में भाव क्या आ सकता है और उससे जो पुण्य का बंध क्या होगा। हम कहाँ कहाँ चूक रहे, कहाँ कहाँ रुक रहे। खाली मंत्र से काम, बहुत सारे लोग में हमारे पास एवरीडे 200 250 300 फोन आते हैं, मैं ये मंत्र गिनता हूँ, इतने साल से गिन रहा हूँ, फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं है, या कुछ कमी है, या और आगे बढ़ना चाहता हूँ। 98% लोगों को सही मंत्र गिनने का जो मतलब है, भावार्थ है, संकल्प सिद्धि है, वहां पर हम चूके हैं। तो कैसे हमें दानवीर बनना है। यदि आप ऐसे प्रकृष्ट कक्षा का दानवीर बनना चाहते हो, प्रतिदिन हजारों लाखों करोड़ रुपया दान देना चाहते हो, अपने स्नेही स्वजन परिवारजनों को समृद्ध बनाना चाहते हो, तो उसके अंदर तुरंत प्रभावशाली यदि कोई स्तोत्र है, मंत्र है, ध्यान है, साधना है, भक्ति है, भाव है और मात्र भक्तांबर। और हमने हर छोटे छोटे गांव में जाकर के शिविरें की, ऐसे ऐसे केसों के ऊपर काम किया जो कभी नहीं हो सकता था। उन सभी लोगों को भी अटूट कोटि की आदिनाथ भगवान की भक्ति, चकेश्वरी माता का दिव्य आशीर्वाद, शत्रुंजय की स्पर्शना उनके जीवन के अंदर अत्यंत 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 आनंद प्रदायी। तो 12वीं गाथा का जबरदस्त सबको सबको प्रचार करना है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे जैन बेटे बेटियों का शादी हो, मैरिज हो, अन्य धर्मों में किसी को जाना नहीं पड़े, ऐसे कोई भी व्यक्ति है तो उनको सन्मार्ग मिले। एक मेजर तकलीफ अभी पूरे ब्रह्मांड के अंदर चल रही है। पूरे ब्रह्मांड में एक आपको मैं बात बता दूं
कि मनुष्य खुद के दुख से दुखी नहीं है, लेकिन मनुष्य दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? आपके पास अच्छी गाड़ी आ गई है, आपके पास थोड़ा सा ज्ञान आ गया है, 2-4 जगह पे आप ट्रस्टी बन चुके हैं, तुरंत 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 इतनी गंदगी दिमाग के अंदर लोगों की भरी हुई है, वो कभी सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम भक्तांबर के हिलर हैं, गांधी जी के 3 बंदर, हमें खराब सुनना नहीं है। लोगों ने तो बोल दिया, पर कान तो हमारे हैं ना। हम हमारे दूसरों की गंदगी हमारे कान में क्यों डालें? लोग तो आपको बुलाने की कोशिश करेंगे, बुराई कर बुराई कर बुराई कर, बोल 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 बोल, लेकिन मैं क्यों मेरी जीभ को बिगाड़ूं? जब वो भाव आ जाएगा आपके भीतर के अंदर, बहुत छोटी सी जिंदगी है, और अभी का जो माहौल बन रहा है, वो माहौल के अंदर इतना तनाव, इतना टेंशन, सही कोई दिखाना, अलग अलग बातों के अंदर उलझ जाना। हमारे साथ पढ़ने वाले लोगों को हमने सैकड़ों लोगों को प्रतिज्ञा दी है कि हद से ज्यादा लोगों को सुनना आप बंद कर दीजिए। फेसबुक पे, यूट्यूब पे सैकड़ों लोग आ जाते हैं, बोलना स्टार्ट कर देते हैं, फ्री में भी आपको समझाते हैं, लेकिन आपका तो समय बिगड़ रहा है ना। आपके समय की तो कोई वैल्यू है कि नहीं है? कोई भी आके कुछ भी सिखा के आपको चला जाएगा, ना उसके पास लॉजिक होगा, ना उसके पास कोई मैजिक होगा, ना उसके पास कोई रिसर्च होगा। तो मैं तो एक ही लाइन सबको सिखाता हूं कि आप ही आपके भाग्य विधाता बनो। मास्तुस और मास्तुस मुनि खाली 2 शब्द से केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, मारुस और मातुस। 2 शब्द से केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इतने सारे लोग बैठे हैं, हाथ ऊपर करके मेरे को बताइए, एरिया भैया किसको आता है? हाथ ऊपर कीजिए सभी लोग। शायद मैक्सिमम लोगों को एरिया भैया आता है। अब मेरा दूसरा प्रश्न है कि जो अयमुत्ता मुनि जी एरिया भैया बोलते थे और आपके पास जो एरिया भैया है, उसमें कोई डिफरेंट है? अयमुत्ता मुनि जी जो एरिया भैया बोलते थे और आपके पास जो एरिया भैया है, उसमें कोई चेंजेस है क्या? तो अयमुत्ता मुनि जी को केवल ज्ञान हो सकता है, और हमें क्यों नहीं होता है? पहले तो सीधी बात, सारी भक्तामर, आज का सेमिनार, सब कुछ यदि याद रहे या नहीं रहे, लेकिन एक बात, मेरा कार्यक्रम खत्म हो जाए, कल सुबह यदि माला गिनने के लिए बैठते हो, पूजा करने के लिए, नहाने के लिए जाते हो, भीतर को एक बार पूछना कि मैं यूं ये कार्य क्यों कर रहा हूं? पूजा आप क्यों कर रहे हो? गुरु वंदन आप क्यों कर रहे हो? जिस दिन आप ये सवाल पूछोगे, आपके सैकड़ों दरवाजे खुलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक आप सारे के सारे ओनली फॉर बाल मंदिर में हो। कोई भी स्कूल में भी जाते हैं ना, तो स्कूल के अंदर फर्स्ट पहले दौरान की किताबें अलग रहती है, सेकंड दौरान की किताबें अलग रहती है। अब आपको मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आप 10 साल 15 साल के थे, तब आपके पास बटवे में क्या था? 20 साल के हुए और आप मंदिर में बटवे लेकर के जा रहे हो, तब आप बटवे में के अंदर क्या था? और आज भी आप जा रहे हो तो वही चावल, वही शक्कर, वही मिश्री, वही बादाम, वही फल। क्या आपको नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए? लेकिन हम कभी ना कभी कोई चिंतन करते नहीं है, उसके कारण इतने दुख में खुपते जाते, हम हमारा बनाया हुआ खड्डा ही हमारे लिए जेल बन जाता है। तो भक्तामर वो बंधनों को तोड़ने के लिए दिमाग में जो सारी बातें, ग्रंथि भेद जो भरी हुई है, वो आप तोड़िए। पूछिए खाली आपको 1 तिथि का पालन करना, 2 तिथि का पालन करना, 3 थोए में जाना, कच्छी में जाना, धर्म के अंदर कहीं पर भी आप जाओ, लेकिन आप एक बार अंतर मन से पूछिए कि मैं यहाँ पर क्यों जा रहा हूँ? क्या मुझे यहाँ जाने के बाद जो भी गुरु है, वो गुरु मुझे राग द्वेष को तोड़ने की बात सिखा रहे हैं या जोड़ने की बात सिखा रहे हैं? तो चिंतन मनन मनोमंथन करते हुए भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते 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 हर चीजों के अंदर क्यों, कैसे, कब, 3 सवाल पूछना है। और अंतिम गोल मोक्ष को रखते हुए
सम्मान तुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी। हमारी बात चल रही थी कि दुनिया बहुत 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 विशाल है, हर एंगल से देखती है। हम कभी दुनिया को नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन हम जरूर सुधर सकते हैं। तो फिर भी कभी कभी जब आपका बहुत नाम हो जाता है, तब नकारात्मक शक्ति, बुरी शक्ति या कुछ अच्छी शक्ति आपकी प्रगति नहीं देख सकती है कि दिव्या बहन इतना आगे क्यों हो गए, इतने 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 समय में इतने सारे व्याप्त, ऐसा कैसे बढ़ सकता है। इस धरती के ऊपर तो हम ही काम करेंगे, हमारा ही नाम होना चाहिए। तो कैसे कभी कभी आपको नजर जैसा लगता है। छोटे छोटे बच्चों को जब भी आप नए कपड़े पहनाते हो, नई गाड़ी लाते हो, कोई आप प्रोजेक्ट अच्छा करते हो या कोई आपको सफलता मिल जाती है, तो जिस प्रकार से सही नजर होती है, उसी प्रकार से बुरी नजर, जितने भी शब्द हैं वो सारी शक्तियां हैं। जिसलिए जैन धर्म के अंदर सम्यक दर्शन भी है तो मिथ्यात्व भी है। तो जहां जहां नकारात्मक भार लगे, सारे डॉक्टर आपके मेडिकल रिपोर्ट कर रहे हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं आप सब ओके, कुछ भी कोई भी रोग नहीं है आपको, पर मजा नहीं आ रहा है, खाने में टेस्ट नहीं आ रहा है, खाना खाने जैसे ही बैठे भोजन में बाल रोज आ जाता है, खाना खाने जैसे ही बैठते बच्चा रोने लग जाता है, खाना खाने जैसे ही बैठते मंदिर में जैसे ही जाते दिया प्रगटाते दिया बंद हो जाता है, घर में अंधेरा 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 रहता है, शरीर के ऊपर भार रहता है, छोटी बातों में विस्फोटक हो जाता है। तो विचार तो सोच, दिमाग तो भटक जाएंगे, बात कुछ नहीं थी और इतना बड़ा झगड़ा हो गया, इतना नुकसान हो गया, हमने पूरा शेयर बाजार का कैलकुलेशन लगाया था, और जैसे ही मैं निकल रहा हूं और शेयर ऊपर जा रहे हैं, और मैं जिसको भी सलाह दे रहा हूं वो व्यक्ति टॉप के ऊपर जा रहा है। तो ये सारी बातों का जब आप चिंतन मनोमंथन करेंगे तो सारी चीजों का जवाब आपके भीतर में ही आएगा। और वो जवाब को देने के लिए 19वीं जो गाथा है वो हमेशा अत्यंत महाप्रभावशाली। कोई भी प्रकार के बंधनों को आप दूर करना चाहते हो, आजीविका को बढ़ाना चाहते हो, आर्थिक सुपर ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हो, लंबे समय से कहीं पर आपका पैसा रुका हुआ है, कोई व्यक्ति पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, तो 19वीं गाथा का बहुत 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 प्रभाव है। उनका रुद्धि, उनका मंत्र, उनकी साधना खास कीजिए। जिनको नशा हो गया है, कोई भी, वो चाय का नशा हो या बुरी संगत का नशा हो या कोई भी खाने पीने की चीजों का नशा हो, वो नशा छूट ही नहीं रहा है, लगातार प्रयत्न करने के बाद भी नहीं छूट रहा है, तो कि उस समय खास करके नशे का प्रभाव दूर करने के लिए 29 नंबर की जो गाथा है, जिनको आंखें बहुत दुखती है, बहुत समय लॉकडाउन के अंदर करीबन हमारे पास 1000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी आंखों के लिए हीलिंग लिया है। रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे 3:30 बजे तक मोबाइल के अंदर आंखों में से पानी निकलना स्टार्ट हो जाए, ये वेब सीरीज देख लो, ये वेब सीरीज देख लो, ये वेब सीरीज देख लो। इंटरनेट आपको फ्री में मिल रहा है, आपका शरीर के ऊपर तो जो घसारा आ रहा है। और इतना एक बात आप लिख लेना कि जितना हम जो और वीडियो ज्यादा नहीं देखने का, इसके लिए आपको बोलते हैं कि जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ में आप जुड़ोगे, उतना ज्यादा आपकी सोचने समझने की जो ताकत है खलास हो जाएगी। सैकड़ों लोगों को आंखों से देखना बंद हो गया, सैकड़ों लोगों को आंखों में से पानी आना स्टार्ट हो गया, सैकड़ों लोगों के नंबर बढ़ गए। तो कि आंखों को मजबूत आपको बनाना है, खास करके तो 29 नंबर की जो गाथा है, दो कार्य में बहुत बहुत बहुत। और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, आप मेरे जैन अनुष्ठान के ऊपर या गूगल के ऊपर निकुंज गुरुजी डालेंगे, करीबन हमने हजारों लोगों को ये मंत्र जाप लिख करके दिया है, हजारों लोगों को सामूहिक रूप से बुलाया है। कई कई सारे बड़े बड़े आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान, स्थानकवासी, डेरावासी, मंदिर मार्गी, दिगंबर संघों में जाहिर में शिविरें करा करके ये जो लाइव टेस्टिंग रिपोर्ट जो है 2020 की, उसका मैं आपके सामने सर्वे रख रहा हूँ। तो पुण्य लक्ष्मी की प्राप्ति हो, बिना काम के पैसों का खर्चों में से आप बचे, और वहां से आगे बढ़ते बढ़ते अभी वर्तमान समय का अंदर महारोग चारों तरफ जो बढ़ रहा है, उनमें से एक रोग है स्किन प्रॉब्लम, चमड़ी का दर्द। घर घर के अंदर ये रोग आज बढ़ रहा है। तो कोई भी व्यक्ति आपके परिचित में है, कोई भी व्यक्ति के स्किन का प्रॉब्लम हो चुका है, वो सभी लोग 3131 नंबर की गाथा 3 बार बोले,
उसका रुद्धि, उसका मंत्र का पाठ करें तो काफी सारी उसकी जो स्किन है, चमड़ी है, वो तेजस्वी हो जाती है। खास करके राज दरबार के अंदर सम्मान, जिसको भी अपनी आभा को, ओरा को प्रभावित करना है, हम भक्तामर लीला तैयार करके पूरे विश्व के अंदर चारों तरफ जैन धर्म की प्रभावना करने के लिए सभी को भेज रहे हैं। तो क्या अपने चेहरे के ऊपर ओजस लाना है, प्रभावकता बढ़ानी है, बिना बोले ही सामने वाला अनुभूत करे, वो चीज आपको सीखनी है, करनी है, दिखानी है। तो उसके लिए भी 31वें नंबर की जो गाथा है, पूरा विश्व आपका दीवाना बन जाएगा। भक्तामर की एक एक गाथा, एक एक रुद्धि, एक एक मंत्र मानतुंग जी महाराजा की आराधना करते 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 खास 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 41वें नंबर की जो गाथा है, 41वें नंबर की जो आराधना है, 41वें नंबर की अभी हम जो बात कर रहे हैं मंदिर मार्गी की बात कर रहे हैं, स्थानकवासी के हिसाब से 45वें नंबर की गाथा, उनके हिसाब से टोटल 48 गाथा है। तो कोई भी प्रकार का उपसर्ग हो, अब यहाँ पर मुख्य प्रश्न, क्योंकि भक्तामर का इतना सारा जबरदस्त चारों तरफ बहुत सारे हिलर भी बन गए हैं, बहुत सारे लोगों ने चोपड़ी किताबों में से भी पढ़ करके चारों तरफ धर्म प्रचार करना शुरू कर दिया है। लेकिन 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 जब तक आप गुरु गम से नहीं लेते हो, 3 चीज आप खास करके नोट कर लीजिए। कोई भी गुरु हो जो इस विषय का निष्णात होना चाहिए। सेकंड नंबर में आपको किसी को भी हीलिंग भी देना है तो पहले आपको अपना प्रोटेक्शन करना अतिशय जरूरी है। यदि आपसे ज्यादा सामने वाला पावरफुल रहेगा तो वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उनकी नकारात्मक एनर्जी आपके भीतर के अंदर 100% आ सकती है और वो ठीक होकर दुनिया के अंदर राजा बन जाएगा और पूरी जिंदगी आपको बेड के ऊपर सोने का अवसर आ जाएगा। और उसके अंदर भी बहुत सारे लोग कैंसर के लिए भी 41वीं गाथा, पेट में दर्द होता है तो भी 41वीं गाथा, कमला हो जाए तो भी 41वीं गाथा, सब जगह पे तो हर चीज का प्रॉपर उच्चारण होता है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं डायबिटीज के लिए 41वीं गाथा से डायबिटीज मिट जाए, वैसे वो हीलिंग जिंदगी में कभी आपको डायबिटीज नहीं मिटाएगी, और मिटाएगी तो भी कैसे मिटाएगी, जितने दिन आप कॉम्बीफ्लैम लाते हो और आपका जो दर्द है वो बंद हो जाता है, और जितने दिन आप हीलिंग लेते हो उतना दिन डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा। जैसे ही आपने बंद किया हीलिंग लेना, डायबिटीज जम मार के वापस ऊपर चला जाएगा। शब्दों की फ्रीक्वेंसी, सैकड़ों मम्मियां मुझे फोन करती है मेरा बेटा क्रोधी है, मारो दीकरो तोफानी छे, पूरा दिन तोफानी 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 शब्दनी જ્યારે ફ્રીક્વન્સી બને, ઓલો છોકરો શાંત હોય ને તો પણ એ માણસ તોફાની બની જાય। તમામ પત્નીઓની શિકાયત, મારા પતિ ગુસ્સાવાળા છે, ગુસ્સાવાળા છે, ગુસ્સાવાળા છે, ગુસ્સાવાળા છે, ગુસ્સાવાળા છે, શું બની જશે? आज बहुत सारी महिलाएं हमें 2 बातें आखिरी करके हम पूजा जी को, दिव्या बहन को सुनेंगे और कुछ क्वेश्चन को लेंगे। कम से कम 2 चीज आप कीजिए। जीवन के अंदर शांति का महसूस करना चाहते हो, खुशी को महसूस करना चाहते हो, मेरे घर का पानी जो है वो अमृत है। रोज सुबह में उठ करके भक्तामर हमें बजाना ही है। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर 2 रक्षा कवच जो यंत्र है वो आप डाउनलोड कर लीजिए, एक दरवाजे के पीछे बराबर लगा दीजिए, एक किचन के ऊपर रखिए। जिसको भी लग रहा है 2, 4, 5, 7 दवाइयां खा रहा है तो तांबे के लोटे में पानी भर करके वो यंत्र के ऊपर ही पानी आपको पिलाना है, और संपूर्ण फ्री ऑफ चार्ज ये यंत्र है। क्योंकि पानी को अमृत बनाइए और भोजन को प्रसाद बनाइए। कैसे बनाएंगे? आज आप देख रहे हो कि चारों तरफ किसान लोग आंदोलन के ऊपर उतरे हुए हैं। क्यों आपके जीवन में शांति नहीं आती है? कितने सारे किसान लोग आत्महत्या कर लेते हैं तो कि ऐसी मनोदशा में पकाया गया अनाज आपके घर में आ रहा है। क्यों मंत्र काम नहीं करे? कभी आपने शांति से बैठ करके सोचा कि क्यों आपने तो उपवास किया है पर शांति क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि पानी अशुद्ध है, अगले दिन का भोजन आपने अशुद्ध खाया हुआ है। जिस व्यक्ति के पास से आप सब्जियां ले रहे हो उस व्यक्ति का भी भाव जो है
वो मात्र और मात्र पैसा कमाना ही है। क्या उस भोजन से आपको स्वस्थता शांति मिल सकती है? तीसरे नंबर में आप पैसे वाले हो तो आपके घर में रसोईया रसोई बनाता है। क्यों? शास्त्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि माँ के हाथ ना सबसे पहले भोजन करें। माँ नहीं बना सकती है तो पत्नी के हाथ में, पत्नी नहीं बना सकती है तो के हाथ का भोजन करना है। चलो आपके घर में रसोईया नहीं है, लेकिन कम से कम रसोईया है नहीं है वो बात की बात है, लेकिन आज से कल से जब भी हमारे घर में भोजन बनेगा, सभी महिलाओं को मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि आप इतना बोले कि सारे रसोई के ऊपर ऐसे 5 बार हाथों को घुमा दीजिए कि भोजन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ हो। इतना कर सकते हो उषा बेन? आप किसी को करोड़ रुपया दे सको नहीं दे सको, बस हाँ आपने रक्षा करो। दिव्या बेन ने तो बना के रखा है। दिव्या बेन आप अपने सारे जितने भी ग्रुप है उसमें सबको आज भेज देना है। देखिए दिव्या बेन ने पूरी बोतल बना करके रखी है। हमने करोड़ों रुपए की दवाइयां बचाई है। भक्तांबर हीलिंग के माध्यम से लाखों परिवार के चेहरे के ऊपर मुस्कान लाई है। ऐसा ऐसा रिसर्च, ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें जिन्होंने भी की है, कई दिनों की कई सालों की दवाइयां चली गई हैं, कई सालों से डिप्रेशन में बाहर आ गए हैं और पूरे परिवार एक दूसरे से चूमते हैं। लॉकडाउन के अंदर जो लंबे समय से दिमाग के अंदर इतना कचरा, एक दूसरे के प्रति मारने की, झगड़ा करने की जो भावनाएं थी, वो मात्र शुद्धत्व भाव से, भक्तांबर सुनने से, भक्तांबर को पढ़ने से, भक्तांबर को भीतर में उतारने से अत्यंत अत्यंत जीवन के अंदर परिवर्तन आ गया। तो दो चीज आप खास कीजिए, घर का जितना भी पानी है वो पानी को अमृत बना दो। इससे क्या होगा कि आपका जितना भी बेटा है, बहू है, जितने भी घर के अंदर छोटे छोटे बालक हैं, वो सभी लोग डिसिप्लिन से जीना स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा थोड़ा धर्म बढ़ेगा, उसको अंदर से इच्छा होगी मुझे, भाई मैं जैन का बच्चा हूँ, मुझे दर्शन करना चाहिए, मुझे मम्मी पापा का सम्मान करना चाहिए, मुझे अपशब्द बोलने से रुकना चाहिए। और जितना भी भोजन है उसको प्रसाद बना दो। भोजन को प्रसाद बनाओ और रोज शाम को या वीक में एक बार, हमारे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय महाराज जी बताते थे कि हफ्ते में एक बार कोई भी अच्छे ग्रंथ लेकर के वो ग्रंथ का 2 4 5 7 पन्नों का वांचन कीजिए। खंजरी और मंजीरा घर में रखिए, खास करके खंजीरा मंजीरा बजाते 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 एक आध भजन को गाइए साथ में मिल करके। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगी कि आपका बेटा नहीं बैठेगा, आपके पति देव कोई बैठे या ना बैठे, लेकिन मुझे शनिवार को, जैसे आज शनिवार है, आज रविवार है, बराबर, तो शनिवार आए रविवार आए कोई भी दिन आए, हफ्ते में एक दिन शाम को अपने को एक दो भजन और छोटी सी भगवान की आरती, वो भजन के पदों से, वो भजन के तरंगों से, जो घर के अंदर अभी अभी रिसर्च होकर के आया है कि जिस घर के अंदर भजन होते हैं, जिस घर के अंदर मंत्रों का पठन होता है, उस घर में पढ़ने वाले बच्चों की जो मेमोरी पावर है बहुत 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 शार्प हो जाती है। आप चाहते हो मेरा बच्चा टॉप आए, मेरे बच्चे को बादाम कम खिलानी पड़े, मेरे बच्चे को में कम डांटना पड़े, आपका बच्चा बैठे या नहीं, लेकिन हम एक छोटा सा भजन, आणी सुत मन आसता देव आखड़ी मारी जगमगता ताला नु देरासर हो जो भी तू मने भगवान, एकदम धीरे धीरे गाने का, और एक एक मंजीरा टंग टंग टंग। नाद ब्रह्मा, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी चिकित्सा है कोई, उस सबसे बड़ी चिकित्सा शास्त्र के अंदर संगीत चिकित्सा बताई गई है। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को भी अलग अलग राग का पाठ सुनाया जाए, उसको खाली ये कान में ध्वनि भी पड़ जाए, तो भी वो व्यक्ति अत्यंत क्रोधी व्यक्ति है। आपको लग रहा है कि मेरा बेटा करीबन 5-6 महीने से व्यापार नहीं चल रहा है और वो व्यक्ति थोड़ा तनाव में आ गया है, घर में बात नहीं कर रहा है, आप भक्ति में बैठ जाइए, उसका फोटो मोबाइल में रख दीजिए, बस तंग तंग मेरे बेटे को शांत कर दीजिए, मेरे बेटे का सारा कार्य पूर्ण हो रहा है। तुभ्यं नमः श्री भुवनाति हराय नाथ। खाली आप इतना बोल करके तो देखिए,
हमने तो अनुभव किया है। और हमने जो सैकड़ों लोग 108 ऐसे मिरेकल चमत्कार कि डॉक्टरों ने, ईश्वरों ने, सब ने बोल दिया था कि ये कभी भी नहीं हो सकता है, उन सभी लोगों ने अपने मुख से, अपनी वाचा से, और वो सभी लोग जीवंत हैं कि हमारे साथ कैसे वो भक्तामर चातुर्मास में जुड़े और उनका पूरा जीवन परिवर्तन हो गया। नौकरी छूट गई, बड़ी बड़ी कंपनियों में से नौकरी छूट गई, लाखों रुपए का नुकसान हो गया, मकान के दस्तावेज नहीं हो रहे थे। आपकी जब अटूट श्रद्धा, नाभि में से आवाज आती है, सकारात्मक प्रयत्न चालू होता है, न्याय नीति के मार्ग से जैसे ही आप आगे चलना प्रारंभ कर देते हो, पूरी कायनात आपके चरणों में आ जाती है। तो हम 3-4 संकल्पों के साथ आज मिले हैं। आप सभी से मुझे बहुत उम्मीद है, और दुनिया भर के अंदर कच्छी लोगों ने जो योगदान दिया है, कच्छी लोगों ने जो इतिहास की रचना की है, कच्छड़ो कच्छी का गुजराती में कहते सियाड़े सोरठ बोलो અને कच्छ बारे मास, तो कि वो धरती के आप सारे, रानी लक्ष्मीबाई, अलग अलग प्रकार की महासतियों की नगरी, धर्म नगरी हमारा कच्छ है। कलापणो श्री महाराज साहब जी का कच्छ है। और लॉकडाउन के बाद तो जो कच्छ बना है, गांधीधाम है, भद्रेश्वर महातीर्थ है, तो क्या हमें एक नया इतिहास, कम से कम आज जितने 50, 60, 70 जितने भी लोग जुड़े हैं, एक एक व्यक्ति संकल्प के मैं मेरे समाज के उत्थान के लिए, हर मेरे समाज में एक भी व्यक्ति बीमार नहीं होना चाहिए। यदि सच्चे मन से आप आदिनाथ दादा का भक्त बनना चाहते हो, सच्चे मन से भक्तामर की भक्ति करना चाहते हो, तो आज ही फोन को उठाइए, तपास कीजिए कौन सा साधन में दुखी है, कौन सा साधन में वीक है। सभी को जैन अनुष्ठान के साथ बराबर काम पे लगा दीजिए, पार्ट टाइम, फुल टाइम, समृद्ध जैन शासन हमें बनाना है। और तीसरे नंबर का हमारा मिशन है कि उसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो मेरे घर का हर पानी अमृत है, मेरे घर का हर भोजन प्रसाद है। इसी के साथ में सप्ताह में एक बार आप संकीर्तन करेंगे और भक्तामर की 44वीं जो गाथा गिनेंगे। इस भव में, पर भव में जितने भी जन्म होगा, शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि तू मने भगवान एक वरदान आपी दे, ज्या वसे छे तू मने त्या स्थान आपी दे। तीसरे भव में हमें मोक्ष में जाना ही है। अजन्मा बनने की साधना भक्तामर है। यदि ये जन्म खत्म हो जाए और आपको लगे कि मैंने कुछ नहीं किया, तो समझ लेना कि हमने पूरा समय, किसी का भी, मैं जितने भी लोगों की, कोई 40 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 60 साल का है, बहुत अल्प समय। कल ही मेरे पास जामनगर से फोन आया, दादा दादी 2 व्यक्ति, 42वां साल का एक व्यक्ति, कल उसको ऐसा कोरोना हो गया, उसका जीवन पूरा, इतने रो रहे हैं। घर में एक ही व्यक्ति कमाने वाला, एक ही व्यक्ति जिम्मेदार, वो भी चला गया। जो भी समय आपके पास बचा है, पूरे परिवार को अति से प्रेम करो, धर्म को सही दिशा में समझो, किसी के बहकावे में मत आइए। आपके दिल को जो छू रहा है, बस वही सच्चा धर्म है। राग से, द्वेष से मुक्त होकर के सफलता को, आनंद को, खुशी को आप प्राप्त करो। घिस करके, पीट करके, रो करके, भाग करके, भेड़ बकरियों की तरह नहीं जीना है, शेर की तरह जीना है। तो संकल्प करें कि हम हमारे जीवन में, हमारे जितने भी परिचित लोग होंगे, उनके पास संकल्प कराएंगे, सही दिशा में भक्तामर का नाद सिखाएंगे। और हमारे पास इतने सारे गुरु भगवंत है, इतना सारा ज्ञान है, और वो होते हुए भी यदि हम दुखी हैं, तो कमी हमारे धर्म में नहीं, कमी हमारे अभ्यास में है। अभ्यास को पूरा करने के लिए जो भी व्यक्ति इसको और आगे लेके जाना चाहता है, और डीपली पढ़ना चाहता है, और संशोधन करना चाहता है, जहां जहां अभी आप रुके हुए हो, हमें ऐसे व्यक्तियों की तलाश है जिन्होंने 10 साल 15 साल भक्तामर गिना हो, और वो व्यक्ति बोले मेरा काम ये नहीं हुआ है। हम उन सभी लोगों के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं। तो उन सभी लोगों को आप लेकर के आइए, जैन अनुष्ठान के साथ में जुड़िए। पूजा बहन उनका नंबर अभी आखिरी में जाहिरात करेंगे। हमारे दिव्या बहन के साथ में भी जुड़िए, क्योंकि चेन्नई भी हम बहुत जल्दी, जैसे जैसे हमारा लॉकडाउन खत्म होगा, आगे के हमारा जो पूरा अभी प्लान बन रहा है, सबसे पहले हम 15 दिन बम्बई जा रहे हैं, बम्बई के बाद 10 दिन
एक एक व्यक्ति लाखों लाखों रुपए का डोनेशन दे रहे हैं। गुरु जी, आप एक जैन शासन निर्माण का जो कार्य कर रहे हैं, पैसों के लिए कभी भी ये कार्य नहीं अटकना चाहिए। घर घर जाइए, गली गली के अंदर भक्ता अमर की शिविर लगाइए, लेकिन हमारे पास जो पैसा है उससे किसी की थोड़ी सी भी मुस्कान बढ़ जाए, किसी के दर्द के अंदर मैं खड़ा रहूं, उससे बढ़कर के मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं। और एक बात समझ लेना कि यदि आप मृत्यु के अंतिम समय के ऊपर हो और आपकी तिजोरी में, आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा है, तो वो आपकी पूर्णतः मूर्खाम गति और पूर्णतः मेहनत और मजूरी। आपकी आंख खुली हो, हजारों रुपए का आपके हाथों से योगदान, लाखों रुपए का योगदान हो, वस्तुपाल, तेजपाल, चंदना, अनुपमा देवी मंदिर बनाती है, कैसी श्राविका भी कैसी होती है, दान देने का जो नजरिया है। जैन धर्म की ये जितनी भी महिलाएं हैं ना, उनको सारे सतियों के जो चरित्र है वो पढ़ना चाहिए। उदारत्व गुण कैसा होता है। मंदिर बनाते बनाते पत्थर को घींचने वाले सोमपुरा को बोला, मेरे भगवान का मंदिर इतना खतरनाक होना चाहिए, जो व्यक्ति जितने भी बड़े बड़े पत्थर काटेंगे, मतलब पत्थर को काट के उसमें बराबर उसके कोतरणी करनी है, ऐसा नैरम्य मंदिर बनाना है, जिन मंदिर कि वो देख करके लोगों की आंखों में से आंसू निकल जाए। कितने महान भगवान, कितना अद्भुत मंदिर, 3.5 करोड़ रोम राजी खड़ी हो जाए। तो जितने भी बड़े बड़े आप टुकड़े निकालोगे, उतना वजन में मैं आपको चांदी दूंगी। और जितनी भी छोटी छोटी आप कारीगरी करोगे, उतने वजन में मैं आपको सोना देने के लिए तैयार हूं। इस जैन शासन के अंदर आप सभी के पास सब कुछ है, थोड़ा सा अंतर का भाव को जगाने की जरूरत है, सही दिशा पकड़ने की जरूरत है। और मैं आज आपको इतना ही कहता हूं, आगे का कुछ आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन आने वाले 15 महीने का आप कार्यक्रम नक्की कर लीजिए। 8 दिन 10 दिन में बैठिए कि मुझे संसार के अंदर क्या सुख चाहिए। आप आपका गोल नक्की कीजिए, मुझे अध्यात्म के अंदर भक्तामर के कितने श्लोक प्राप्त करना है। जो भी पुरुष लोग हैं वो सब लोग संकल्प करें कि हमें कितने करोड़ रुपए कमाने हैं, कितना हमें दान देना है, कितना हमें साधर्मिकों को उठाना है, कितने साधु साधु जी भगवंतों की व्यावच करनी है। और आप जब संकल्प सारे लिखेंगे, अवश्य में पूरी कायनात आपके साथ ऐसी जुड़ जाएगी, आपके संकल्पों को परिपूर्ण करेंगी। और ऐसा दिव्य संकल्प हमारे दिव्या बहन ने लिया है चेन्नई में बैठे बैठे, मैं पूरे चेन्नई के अंदर, पूरे तमिलनाडु के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को भक्तामर का रागी बनाऊंगा, प्रत्येक व्यक्ति को मैं समृद्ध बनाऊंगा। इसी तरह से आप भी अपनी कोई भी संस्था के साथ में जुड़े हुए हो, धर्म का प्रचार करना चाहते हो, अपने ऊपर पहले, कोई व्यक्ति सोचता है कि बाकी का बाद में, लेकिन मुझे मेरे ऊपर काम करना है, तो भी जैसे ही क्लास खत्म हो, तुरंत पूजा जी का संपर्क करते हुए, चातुर्मास में रजिस्ट्रेशन कराते हुए, खास 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 नवरात्रि के 10 दिन हम बहुत बड़ा पद्मावती माता की सामूहिक पूजा, और उसके अंदर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से मिनिमम 10,000 परिवार जुड़ने वाले हैं। हमारी खालसर्पियों की पूजा, सारी पूजा आप देख लेंगे यूट्यूब के ऊपर, करीबन अभी हमारे 600 से भी ज्यादा वीडियो ऑलरेडी अभी अवेलेबल है। तो आप सामूहिक कोई भी मंत्र की साधना करना चाहते हो, एवरीडे जैन अनुष्ठान पेज के ऊपर से कार्यक्रम स्टार्ट होगा। आपके पास कुलदेवी माता का फोटो है, आप बरसों से पद्मावती माता की पूजा करते हो, बरसों से अंबिका देवी की पूजा करते हो, इष्ट देवी की कोई कोई भी पूजा कर रहे हो, और वो मंत्र को आपको सिद्ध करना है। हम 12,500 पुष्प पद्मावती माता के पूजन में चढ़ाने वाले हैं, अंबिका देवी के पूजन में चढ़ाने वाले हैं, सरस्वती माता के पूजन में चढ़ाने वाले हैं। तो खास ये 10 दिन के अनुष्ठान में भी जिस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन कराना है, वो सभी लोग खास जुड़िए। जिसको लाभार्थी बनना है वो पूजा बहन का कांटेक्ट करें, बाकी सब लोगों के लिए पूजा फ्री है। तो आइए सभी लोग जुड़िए, भक्ति मार्ग को, भाव धारा को आगे बढ़ाते बढ़ाते सम्मान तुंग मवसा समुपैति लक्ष्मी। जीवन में कुछ करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है, संसार की सारी उपलब्धि को प्राप्त करो, आपके अड़ोस पड़ोस वाले को आप खुश कर दो, आपको देखे और उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए। सच्चा धर्मी वो ही है। और यदि आप घर में जाते हो और आपका पति दूसरे रूम में चला जाता है, आपको देखकर किसी का मुंह उतर जाता है,
तो समझ लेना कि आपके भीतर में से खूब नकारात्मक एनर्जी निकल रही है। तो हमें सामायिक चैत्यवंदन भक्ति के साथ साथ में मेडिटेशन और ओरा क्लीन कराने की बहुत बहुत जरूरत है। तो हम हमारे परिवार को समझे, जाने, प्रेम करें और एक सुंदर भक्तांबर हीलिंग परिवार का निर्माण करें। इसी भावना से आप सब लोगों ने मुझे जो समय दिया है इसके लिए कोटि कोटि प्रणाम। पूजा जी 5-7 मिनट लेंगी और उनकी जो ज्ञान चर्चा आपको सिखाएगी और कुछ जो क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। गुरु बिना ज्ञान नहीं, ऐसे हमारे परम गुरुवर परम पूज्य चंद्रशेखर महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्री निकुंज गुरु जी को प्रणाम और आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज हमने जो बातें जानी, आज हमने जो बातें की, आज गुरुजी ने हमें जो भक्तामर की मंत्र साधना के बारे में बताया, साथ साथ में जीवन में सक्सेसफुल होने के जो स्टेप्स बताए कि कैसे आप अपने जीवन को उन्नति के पथ पे ले जा सकते हो। भक्तामर का मंत्र जाप आप करते हैं, पर उस मंत्र जाप का रियल अनुभव, ऊर्जा की अनुभूति आप कैसे कर सकते हैं? तो उस ऊर्जा की अनुभूति के लिए आप आज यहाँ पर ध्यान, एक हम छोटा सा ध्यान करेंगे जिसके अंदर पहले हम लेंगे कि कैसे हमारा पूरा सिस्टम काम करता है। हम जो हीलिंग की बात करते हैं, हम भक्तामर हीलिंग की बात करते हैं, सबसे पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारा शरीर किस चीजों से बना हुआ है और कैसे सारी अलग अलग एनर्जी हमारे अंदर आती है। तो सबसे पहले जो हमारे शरीर के 7 मुख्य चक्र है उसके बारे में जानते हैं। टेक्निकली हमारा जो शरीर पूरा बना है वो पंच महाभूत से बना है और 72,000 नाड़ियों से पूरा शरीर जुड़ा हुआ है। जो एनर्जी हमारे बॉडी में पास होती है वो एनर्जी एक लाइट के फॉर्म में, लाइटर फॉर्म में हमारे अंदर प्रवेश करती है और उस एनर्जी का पूरा मैनेजमेंट हमारे शरीर के आधारभूत ऐसे चक्रास, चक्रा बहुत सारे लोगों के लिए नया वर्ड है। बहुत सारे लोग जो हमारे साथ भक्तामर चातुर्मास में जुड़े हुए हैं उनको इस चीज के बारे में पता है, बट सबको कॉमनली ये बताना चाहूंगी कि चक्रा का मतलब है कि एक पहिए जैसा और एक व्हील कि जो जब सेंट्रिक फॉर्म में सर्कल, आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 आपको कलर दिख रहे हैं, तो सेंट्रिक फॉर्म में जब आपका चक्रा पॉजिटिव वाइब्रेशंस को गेट करता है, जब आप मंत्र जाप करते हैं, जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं, जब आप किसी को इवन प्रेरणा भी देते हैं कि आप ये काम करिए। आज गुरुजी ने जो हमें एक बात बताई साधर्मिक भक्ति की, और लॉकडाउन जैसे इस कोरोना के काल में भी अगर कोई व्यक्ति अपने तन मन और धन से काम कर सकता है, शासन सेवा कर सकता है, एक ह्यूमैनिटी का काम कर सकता है, तो वहां पर वो वाइब्रेशंस जो है उस इंसान की जो वाइब्रेशंस है और उसके लिए अनुमोदना करते हुए वो वाइब्रेशन हम भी जब लेते हैं तो वो सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमें हमारे चक्रास के अंदर रिसीव होती है। तो चक्रा जब सेंटर में यानी कि सर्कुलर फॉर्मेट में क्लॉकवाइज घड़ी की सीधी दिशा में घूमता है तो वो पॉजिटिव पावर लेता है, और चक्रा जब उल्टी दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तब वो नेगेटिव एनर्जी इमिट करता है, हटाता है। तो जब हम ये भक्तामर का ध्यान करेंगे, आज अभी आपको एक एक्सपीरियंस होगा, जैसे ही आप ध्यान करेंगे आपको कुछ ऐसे फील होगा कि कहीं वाइब्रेशंस आ रही है, कहीं पर ऐसे गर्माहट निकल रही है, या फिर कहीं पर एकदम आप शांत हो चुके हो, पीसफुल हो चुके हो। तो ये जो एनर्जी के अलग अलग एक्सपीरियंसेस है, उस एक्सपीरियंसेस के माध्यम से आप अपने आप को चेक कर सकते हो, अपने आप को और ज्यादा प्योर बना सकते हो, और वही प्योरिटी देने का काम हमारी जैन अनुष्ठान संस्था कर रही है।
हमारा जो भक्तामर चातुर्मास का जो भव्याति भव्य प्रोग्राम है उसमें भी हम वही चीज कर रहे हैं। साथ साथ में उसका जो स्पेशलिटी है भक्तामर चातुर्मास का, एक सबसे बड़ा स्पेशलिटी अलग अलग भव्याति भव्य अनुष्ठान, और वो भी सामूहिक ऊर्जा के पुण्य के साथ। आप फॉर एग्जाम्पल हम दिव्या बेन की बात करते हैं। दिव्या बेन चेन्नई में एक सिद्धचक्र महापूजन रखवाते हैं, तो वो कितने लोगों को जोड़ पाएंगे? 1000 को, 2000 को, राइट? चेन्नई में उनका जितना भी ग्रुप है सबको वो जोड़ेंगे। पर जब हम जैनानुष्ठान के माध्यम से, चातुर्मास के माध्यम से जुड़ते हैं और ऑनलाइन पूरी ऊर्जा करते हैं, पूरी पूजाएं करते हैं, तो उससे क्या बेनिफिट है कि एक साथ 10,000 प्लस परिवार वहां पर एनर्जी रिसीव कर रहे हैं। और सामूहिकता का जो बल है वो बल यहाँ पर चक्रास के अंदर, यस, आपके ही चक्रास के अंदर रिसीव होता है। और दूसरी बड़ी बात कि आपको 51 हीलिंग मिलते हैं, तो उस हीलिंग के माध्यम से आप अपने संकल्पों को सिद्ध कर सकते हैं। जो भव्य पूजाओं के बारे में गुरुजी ने बताया, नवरात्रि के भव्य अनुष्ठान और उस अनुष्ठान की दिव्य ऊर्जा सामूहिक तौर पे की ऑरा को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो इसी भावना के साथ ये जो हमारे 7 चक्र है, सबसे पहले रूट चक्र। रूट चक्र है ट्रस्ट के लिए, स्ट्रेंथ के लिए और पावर के लिए। उससे ऊपर थोड़ा सा है सैक्रल चक्र, जो है क्रिएटिविटी के लिए। उससे ऊपर है सोलर प्लेक्सस चक्र की जो कंट्रोल करता है हर प्रकार का कॉन्फिडेंस एज वेल एज जो भी बीमारियां हैं। अगर आपका सोलर प्लेक्सस चक्र पावरफुल है, आप येलो कलर का ध्यान करते हैं, तो आपकी बीमारियां कम होती है और नाबूद भी होती है। ये हमारी रिसर्चेस के बाद का मैं रिजल्ट आपको बता रही हूँ कि सोलर प्लेक्सस चक्र आपका पावरफुल होने से आप बीमारियों से कोसों दूर रहते हैं। उसके बाद है हार्ट चक्र, यानी कि जहां से पिंक रेडिएट एनर्जी निकलती है। कलर इसका भले ग्रीन कलर है हार्ट चक्र का, अनाहत चक्र का, लव की, पीस की एनर्जी जो देता है, पर वहां से इमिट होती है पिंक एनर्जी। जितना हार्ट चक्र का व्याप्त आप बढ़ाएंगे, जितना हार्ट चक्र डेवलप करेंगे, उतना आपके जीवन में शांति का, हैप्पीनेस का, एक आपका खुद का ऑरा और आपके घर का ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट इज थॉट चक्र फॉर द कम्युनिकेशन पावर। आपके जॉब में, बिजनेस में कहीं ना कहीं डीलिंग करना पड़ता है, और उस कम्युनिकेशन के अंदर कहाँ पर कितना और कैसा बोलना है, क्या बोलना है, वो चीज, उसका नॉलेज आपको थ्रोट चक्र के पावर से मिलता है। थर्ड आई चक्र की जिसको बोला जाता है कि हमारे दिमाग को जो कंट्रोल करता है, अवेयरनेस हमें जो प्रोवाइड करता है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या करे तो हमारा जीवन सच में मंगलमय बने, जीवन का बाग, हम बोलते हैं ना कि हेवन, स्वर्ग हमारे घर में उतर के आए। तो जो अवेयरनेस है वो थर्ड आई चक्र से मिलती है, यानी कि आज्ञा चक्र से मिलती है। और आज्ञा चक्र आपका जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उतना आपका संकल्प, जो भी आपकी विश है, संकल्प का मतलब है आपकी विश, आपको संघ निकालना है, आपको दिरासर बनाना है, आपको करोड़पति बनना है, आपको साधर्मिकों का उत्थान करना है, तो हर एक प्रकार की जो विशेष है आपकी, वो सारी विश थर्ड आई के पॉजिटिविटी के साथ आप अचीव कर सकते हैं। एंड लास्ट मेन चक्र की जिससे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है। मेडिटेशंस करने के बाद बहुत सारे लोगों के रिस्पॉन्सेस मुझे ये आते हैं कि हमें बहुत रोना आया, बट हमें बहुत पीसफुल लगा, हमें बहुत अच्छा लगा, और हमें ऐसे लगा कि पूरा मेरे आजू बाजू कोई ऐसे गोला घूम रहा है, कोई एनर्जी मेरे अंदर आ रही है। तो ये सारा जो चीजें हैं उसका मीनिंग एक ही है कि आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हो। धीरे 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 आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ रही है, और उसी आध्यात्मिक शक्ति को जब हम हमारे खुद के महास्तोत्र यानी कि भक्तामर महास्तोत्र के साथ अगर बढ़ाते हैं, अगर जीवन में उन्नत बनाते हैं, तो हमें सबसे पहला पुण्य मिलता है जैन शासन की सेवा का।
दूसरा चीज हमें मिलता है कि हम दादा आदिनाथ के हमेशा निकट रहते हैं, समीप रहते हैं। जो एज ए जैन हम चाहेंगे कि हम हमारे तीर्थंकरों के नजदीक रहे और हमारा जो लक्ष्य है तीसरे भव में मोक्ष की प्राप्ति। गुरुजी हमें इतना सब समझाते हैं, हम दोनों इतना सब बोलते हैं, इतना मेहनत करते हैं हम लोग, क्यों करते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ में चेंज आए। तो वो चेंज आप ही आपके भाग्य विधाता। आज का जो लाइन है, गुरुजी ने एक लाइन हमें दी आज के इस सेमिनार में, खुद ही खुद के भाग्य विधाता। आप ही आपका भाग्य बना सकते हो, आप ही आपका भाग्य बोलते हैं ना रचना कर सकते हो, घड़ सकते हो। तो कैसे आप अपना भाग्य चमकाओगे? भक्तामर के साथ आज एक लाइव एक्सपीरियंस करेंगे, भक्तामर का ध्यान करेंगे। 5 मिनट का पूरा ध्यान रहेगा और बहुत शांति से आप सबको बैठ जाना है। नोट पेन कुछ भी आपके हाथ में है तो उसको साइड में रखते हुए ज्ञान मुद्रा में बैठना है। ये ज्ञान मुद्रा है, वैसे सभी को पता है, फिर भी बहुत सारे नए लोग हैं तो आप देख लीजिए ऐसे ज्ञान मुद्रा बनती है। अंगूठा और फर्स्ट फिंगर को ज्वाइन करते हुए दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा ऐसे करते हुए हाथ को ऐसे करके आपको रख देने हैं ध्यान के अंदर। ध्यान की अवस्था में बैठते हुए सभी की आंखें बंद और बहुत ही शांति से मन के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, सकारात्मक संकल्प के साथ, मुझे तीसरे भव में मोक्ष की प्राप्ति हो। मैं जितने भी धर्मानुष्ठान कर रहा हूँ, जितना भी काम भौतिक जीवन में भी कर रहा हूँ, उसमें मुझे हमेशा संपूर्ण सफलता प्राप्त हो। मैं नीतिमत्ता से आगे बढ़ूं और मेरा जीवन पॉजिटिव ऊर्जा से भरपूर हो। इस संकल्प के साथ, इस भावना के साथ अपने आप को पूरा विजुअलाइज करते हुए भक्तामर महास्तोत्र के मंत्र जाप की दिव्य ऊर्जा मुझे मिल रही है और उस ऊर्जा के माध्यम से मैं घर घर में भक्तामर का नाद फैला रहा हूँ, लोगों को मैं जोड़ रहा हूँ। कहीं ना कहीं मेरी वजह से लोगों का अच्छा हो रहा है, लोगों के दिल में दादा आदिनाथ की एनर्जी का अनुष्ठान हो रहा है। मैं खुद भक्तामर की भक्ति करता हूँ और जैन अनुष्ठान परिवार के साथ भक्तामर चातुर्मास जैसे भव्याति भव्य कार्यक्रम के अंदर भी मैं सबको प्रेरणा देके पुण्यानुबंधी पुण्य की कमाई कर रहा हूँ। इस भावना के साथ मेरी ऑरा स्ट्रांग हो रही है, मेरे चक्रा स्ट्रांग हो रहे हैं, मैं पावरफुल हो रहा हूँ। अपने आप को विजुअलाइज करें और साथ साथ में आप अपने सारे सातों के सातों चक्र का जो अभी पिक्चर मैंने आपको दिखाया था उसको अपने ऊपर विजुअलाइज करते हुए भक्तामर महास्तोत्र की पहली गाथा का यहाँ से हीलिंग मैं दूंगी। 3 बार पूरी गाथा बोलूंगी और तब आपको फील करना है, पॉजिटिव पावर अपने अंदर लेके आना है कि दादा की असीम एनर्जी मेरे अंदर प्रवेश कर रही है, मेरे सारे चक्रों को क्लीन कर रही है और मेरे सारे सकारात्मक संकल्पों को परिपूर्ण कर रही है। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मोत्योदकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादां
मैं स्ट्रांग हो रहा हूँ, मैं पॉजिटिव हो रहा हूँ। सारी दिव्य ऊर्जा मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य शिनपाद युगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। डिवाइन एनर्जी के टच के साथ शुभ संकल्पों की पूर्णाहुति हो रही है। सच में जो पावर है, जो दिव्य ऊर्जाएं हैं, वो मेरी मदद कर रहे हैं। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मोद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य शिनपाद युगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। मन को शांत करते हुए बहुत ही शांति से ग्रेटिट्यूड का जो प्रेयर है वो प्रेयर करने के बाद हम ध्यान में से बाहर आएंगे, जिसमें सबसे पहले आप सब मेरे पीछे मन में बोलेंगे, मैं दादा आदिनाथ की असीम दिव्य ऊर्जा का आभारी हूँ। मैं भक्तामर महास्तोत्र के रचयिता आचार्य देव मानतुंग सुरेश्वर जी का आभारी हूँ। मैं मुझे भक्तामर हीलिंग सिखाने वाले निकुंज गुरु जी का आभारी हूँ। और मैं दिव्य मंत्रोच्चार के माध्यम से जितनी भी शक्तियाँ मुझे मदद कर रही है, जो भी हीलिंग, जो भी गुरु से मैं सीख रहा हूँ, मेरे इष्ट गुरुदेव का मैं आभारी हूँ। बहुत ही शांति से डीप ब्रीदिंग करते हुए ओमकार का नाद सुन के आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। एनर्जी को हैंड्स दोनों पाम्स को रब करते हुए एनर्जी को क्राउन चक्रा से लेके आपके पूरे शरीर के ऊपर रख के आराम से आप आंखें खोल सकते हैं। आई होप आप सबको एक डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ होगा। ये ध्यान आप एवरीडे कर सकते हैं। आपको 7 चक्र विजुअलाइज करके पहली गाथा का 3 बार पाठ करना है और इस
ध्यान को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरापी एप्लीकेशन के ऊपर भी जिरावली पार्श्वनाथ दादा का बहुत ही महाप्रभावक मंत्रोच्चार गुरु जी के ही मुख से बोला हुआ दिया हुआ है, आप उसका भी मेडिटेशन कर सकते हैं। और अंत में आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा कोटेशन के साथ हम दिव्या जी को सुनेंगे, गुरु जी को फिर से सुनेंगे। तो ध्यान के बारे में एक कोटेशन है, एक चीज बताई हुई है कि जिस तरह मोबाइल में हमें अगर नेशनल कॉल लगाना है तो हमें आगे 0 लगाना पड़ता है, जिस तरह मोबाइल में अगर हमें नेशनल कॉल लगाना है तो हमें 0 लगाना पड़ता है, वैसे ही अगर हम भगवान से मिलना चाहते हैं, हम उस दिव्य तत्व की, परमात्मा तत्व की रियल अनुभूति करना चाहते हैं, परमात्मा से मिलना चाहते हैं, तो हमारा मन का शून्य होना जरूरी है। मन का शून्य कैसे पाएं? तो मन का शून्य हम पा सकते हैं ध्यान, साधना और भक्तामर की भक्ति के मार्ग से, क्योंकि जब खाली मन है, शून्यतापूर्ण मन है, तो उसके अंदर पॉजिटिविटी भरी जा सकती है। बट जो ग्लास पहले से ही भरा हुआ है उसमें हम पानी डालेंगे तो वो पानी बाहर ही गिरने वाला है, पर जहाँ पर शून्यता है वहां पर पूर्णता है। इसी कोटेशन के साथ कच्छी जैन समाज का, चेन्नई का दिव्या बेन का, नीता बेन का और उनकी पूरी टीम का हार्दिक धन्यवाद करते हुए, थैंक यू बोलते हुए कि हमें चांस दिया और एक टॉक शो हम लोगों ने अरेंज किया। वंस अगेन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर सपोर्ट। थैंक यू गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम। अभी जो भी क्वेश्चन जिसको भी पूछना है दिव्याबेन 2 मिनट बोली लेसे, આપણે બધા 5-7 मिनट प्रश्नोत्तरी। मैंने आपको बहुत सारी बात बताई है, पर ऐसा नहीं है खाली आपको सुन के बैठ जाना है। आज ही से हमें को पूरा हमारी लाइफ का प्लानिंग करना है। जहां जहां भी हम रुक रहे हैं, जहां जहां भी हमको लग रहा है कि भाई इसमें थोड़ा थोड़ा हमको सुधार करना चाहिए, तो उसके अंदर हम आपके साथ में हैं, आप स्वयं आपके साथ में हो। चिंतन मनन से हम बेहतरीन हमारा जीवन, हमारा परिवार और उत्तम समाज का निर्माण करें। और इसी श्रृंखला के साथ में दिव्या जी कुछ अभी बोलेंगे, या मेरे पास अभी फेसबुक के ऊपर 2-3 जो क्वेश्चन आए हैं उसको मैं ले लूं, या अभी लाइव में मुझे कुछ पूछना चाहते हैं तो उसको पूजा जी आप ले सकते हो। जिसको पूछना है वो खुद अपना करेंगे। બહુ જ સરસ, મજા આવી ગુરુજી અને પૂજાજી, બહુ જ તમારે થેન્ક યુ કહેવાનું જ ન હોય, અમારે જ થેન્ક યુ કહેવાનું છે અને બધાને ગમ્યું હશે। અને હવે તમે મને આપજો ટ્રેનિંગ, તો મારો એક બેચ મેં રેડી કર્યો છે અને બહુ સરસ છે। બધાને હજુ બી કહું છું કે આ કોર્સ જોઈન કરજો। 51 દિવસનો કોર્સ છે, એમાં 24 તો પૂજન છે અને બહુ જ અનુભૂતિ થાય છે। એક એક પૂજનમાં મારે તો આંખમાંથી પાણી જ જાય છે, બીજું કાંઈ નથી। તો થેન્ક યુ ગુરુજી અને થેન્ક યુ પૂજાજી। હવે નીતાબેન જરા થોડુંક બોલશે, અમારા સેક્રેટરી નીતા। પ્રણામ પ્રણામ ગુરુજી અને પ્રણામ। આજે અમને બધાને એટલો આનંદ થયો છે કે બસ एक्चुअलમાં ભક્તાંબર વિશે તો ઘણું બધું જાણું છું, વિચારું છું, પણ આટલું બધું એની ગાથાનું જે છે એ આજે જાણવા મળ્યું। અને તમારા બંનેનો હું એટલો અમારા કચ્છી સમાજ, અમારી કમિટી વતીથી બહુ જ આભાર માનું છું અને અમને બધાને એટલો આનંદ થયો છે। એકચ્યુઅલમાં હું તમને એક વાત પૂછવા માંગુ છું કે આ જે ભક્તાંબરનું છે એ આપણે મ્યુઝિક સાથે સાંભળીએ એટલે આવડતું ન હોય, એકદમ ઉચ્ચાર બરોબર ન, અને આપણે જ્યારે એને સાંભળીએ મ્યુઝિકમાં એટલે શું કહે ઓડિયોથી, તો સાંભળી શકાય? સાંભળી શકાય, કારણ ઉચ્ચાર એકદમ પરફેક્ટ ન હોય તો પછી એટલે એના માટે। ગીતાબેન તમારે આવો પ્રશ્ન પૂછવાનો જ ન હોય। તમારી રાશિ વૃશ્ચિક છે, બરાબર? એટલે વૃશ્ચિક રાશિ વાળો માણસ જે ધારે નહીં બધું જ કરી શકે। તમારે એવું કહેવાનું કે હું સેક્રેટરી પદ ઉપર બેઠી છું અને કાલથી રોજ એક એક લાઈન શીખવાની સ્ટાર્ટ કરું છું। ગુરુજી મને તો આવડે છે, પણ બીજા બધા માટે હું પૂછી રહી છું। कोईना माटे ये लास्ट ऑप्शन है, मैं आप सभी को आज बता देता हूँ
कि जो जिसको याद नहीं रहता है, जिसको अपने को किसी ने गाली दी है, जिसको आपको किसी को सुनाना है, जिसको पैसा गिनना याद नहीं रहता है, जिसको खाना खाना याद नहीं रहता है, जिसकी मेमोरी 0 हो चुकी है, उनको ये रोबोट बनना है। जिसकी मेमोरी शार्प है, बराबर, तो उनको तो पक्का ही करना है। और यूट्यूब में बहुत जिम्मेदारी के साथ में बता रहा हूँ, कम से कम 10,000 यूट्यूब के ऊपर अलग अलग भक्तांबर है। सब लोगों ने गाया है, लेकिन सब लोगों ने अच्छे मन से गाया है, अच्छे संगीत से गाया है, किसी ने गलत भावना से नहीं गाया है। लेकिन मैं तो पंडित जी हूँ, तो मुझे तो पता है, जिसमें मैक्सिमम भक्तांबर के अंदर उच्चारण शुद्धि में चूक हुई है। इतने में आप समझ गए? तो हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा भक्तांबर, चलो आप 44 नहीं गा सकते हो, नहीं सीख सकते हो, पर 1 गाथा है, 2 गाथा है, 3 गाथा, और आप खुद गाओगे और सुनोगे। आपको एक्सपीरियंस करना है। अगले जब 11वीं तारीख को पुष्य नक्षत्र है, देखना है कि 3 गाथा आप यूट्यूब पे जब सुनते हो, तब आपको आपकी बॉडी के अंदर क्या अनुभूति होती है, और आप जब कंठस्थ करके हाथ ऊंचा करके आदिनाथ भगवान को ऐसे प्रार्थना करते हो, तब आपको क्या अनुभूति होती है, वो खुद आप समझ जाओगे। ओके, तो हम आशा रखते हैं कि आप सेक्रेटरी पद के ऊपर बैठे हैं। जब भी हम चेन्नई आए तो हजारों की भीड़ के अंदर आप ही को हम माइक देंगे और आप ही सभी को भक्तामृत सुनाएंगे। जरूर जरूर गुरुजी, बस आपका आशीर्वाद रहा और आपका साथ रहा तो हो जाएगा। अपना चेन्नई में कहाँ पर मंडल है? हमारा मंडल है अरियन पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम में है। ज्यादातर कितनी महिलाएं अपने मंडल में? नहीं, એટલે हमारे मंडल तो गुजराती है, कच्छी समाज, लेकिन जो हमारा धार्मिक मंडल है वो मारवाड़ी है। તમે ગુજરાતી છો? અમે ગુજરાતી છીએ। દિવ્યાબેન ગુજરાતી છે? એટલે અમારો સમાજ જ ગુજરાતી છે। અને અમારું જે છે વોલ્ટેક્સ રોડ માં છે અમારું મકાન, જો બિલ્ડિંગ છે ઈ સમાજ કચ્છી જૈન સમાજ, અને અમે 360 મેમ્બર છીએ લેડીઝ વિંગ માં। હમણાં ઘર તો અમારા ઘણા ના 460 ઘર છે અહીંયા, 460 આપણા કચ્છીઓના। હા, ઓકે, ખૂબ ખૂબ, ચલો, સરસ, જબરદસ્ત। દિવ્યાબેન, જોરદાર સેમિનાર તમે રેડી કરી દો। જ્યાં જ્યાં પણ અટકો ત્યાં પૂજાબેન તમારી સાથે છે, અને પૂજાબેન સિવાય પણ કંઈ પણ થાય તો અમે તમારી સાથે છીએ। પણ ભક્તાંબરની જબરદસ્ત યશો ગાથા અત્યારે ચેન્નઈમાં જબરદસ્ત લહેરાવાની છે, અને પછી આખું તમિલનાડુના એક એક ગામ સુધી આપણે બધાએ નીતાબેન, દિવ્યાબેન અને એમની આખી ટીમો, બીજા સાથે પરિચય નથી થયો, પણ જેની જે પણ સ્કિલ છે ને જેને ખરેખર લાગ્યું છે કે ના મારે કોકને હેપીનેસ આપવી છે, એની પાસે પૈસા છે એ પૈસા આપશે, પણ તમે કોકને 2 મિનિટ માટે સ્માઇલ પણ આપી દો છો ને તો એ પણ 1 કરોડ રૂપિયાનું ડોનેશન છે। ઓકે, બીજા કોણ છે આપણા અધ્યક્ષ? ગુરુજી આપણી સાથે મારી કમિટીમાં છે, એ આપણી સાથે છે કલ્પનાબેન। કલ્પના, તું કઈ બોલ। કલ્પના શાહ, અરે અનમ્યુટ થાઓ કલ્પનાબેન। એ આપણા છે ચાતુર્માસ હા છે, શું વાત છે? મારી સાથે જ। અનમ્યુટ માં ક્લિક કરો। મારે કમિટીમાં છે, અને અચ્છા, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ। હા, ડન। બોલો કલ્પનાબેન। પ્રણામ ગુરુજી। પ્રણામ બેન। પ્રણામ। હું બોલવામાં બહુ કાચી છું, મને શું બોલવું એનું કઈ સમજ નથી। તમારા બારામાં કઈ બોલવું એટલે મારા માટે તો ઇમ્પોસિબલ છે। હું કઈ બોલી જ નથી શકતી, હું ખાલી અનુભવ કરી શકું છું, બસ। હું બાકી કઈ કહી નથી શકતી, પણ હું ઘણાને વાત કરું છું આપણા જૈન અનુષ્ઠાનના બારામાં। ઘણાને જોડાવા માટે મેં પ્રેરણા આપી છે, ને એ લોકો બી કોશિશ કરે છે જોડવાની। બરાબર છે। નવરાત્રીની અંદર મેક્સિમમ આપણે પ્રચાર કરવાનો છે। 10 દિવસ બધા લોકો ખાસ દરેકના ઘરમાં પોતાની કુળદેવીની પૂજા થાય, દરેક લોકો સમૃદ્ધ બને। પહેલા બધા લોકો ખુશી અને સમૃદ્ધ બનશે એટલે ઓટોમેટિકલી આપણી સાથે આવી જ જવાના છે। અને આપણે તમને તમારા પોતાનો 51 દિવસનો અનુભવ શું છે? મારો તો હું કહું છું ને, હું ખાલી હું સમજી શકું છું, હું કહી નથી શકતી મારો અનુભવ કોઈ। એવી એક તો ઘટના હશે ને જે ઘટનામાં આનંદ 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 એવો એક વખત એવી ઘટના 51 દિવસમાં તમારા માટે આવી છે કે નથી આવી, કે શું છે? નહીં, ઘણી વાર આવી છે। એમાં જે આપણે તમે જે પૂજા કરાવો છો, અનુષ્ઠાન કરાવો છો, એમાં તો ખૂબ જ અનુભૂતિ થાય છે। હું ખબર નહીં, હું આમ રોયા જ કરું છું। મને પોતાને ખબર નથી પડતી કે મને શું થાય છે કરીને।
ચલો બહુ ને તમે પ્યોર મારા છો બેન. ઘણા બધા સંકલ્પો પણ મારા પૂરા થઈ ગયા છે આનાથી. આદિનાથ ભગવાનની જય. તમારા ફેમિલીમાં કોણ બેસે છે તમારી સાથે? મારા ફેમિલીમાં કોઈ નથી બેસતું. નથી હું બેસતું. ઘણું એ લોકોને કહું છું પણ એ લોકો ના જ પાડે છે, માનતા જ નથી, કોઈ નથી બેસતા. ચલો આદિનાથ ભગવાનની જય. કઈ વાંધો નહીં. આપણે ના પહેલા આપણે પણ ઘરેથી હું હજી કોશિશ કરું છું કે ના, હજી પણ આ મારું આગળ જેમ ચાલે છે એમ કોઈને ને કોઈને તો હું બેસાડીશ જ ગમે તેમ. થશે થશે. બસ બસ આવો દ્રઢ સંકલ્પ. તમારા અમારી સાથે કલ્પના બેન છે એટલે અમે દુનિયા જીતી જવાના છીએ. એમને કીધું કોઈને કોઈ હું બેસાડીશ. આવી બેસાડીશ જ. જેની ભાવના હોય, યસ અવશ્ય મેં ધર્મ હંમેશા આપણે અનુભવ કરાવીશું. કોઈને આપણે પ્રેશર કરતા જ નથી. હા, પણ આ હું મેક્સિમમ પૂનમના દિવસે જે અમે અગાસીમાં બેસીને તમે જે પૂજા કરાવી હતી ચંદ્રપ્રભા સ્વામીની, ત્યારે મારા હસબન્ડ બેઠા હતા સાથે. ખૂબ સરસ ખૂબ સરસ. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના બેન. કોટી કોટી પ્રણામ. ચલો બીજા નેક્સ્ટ કોણ છે? નવા દર્શનાર્થી હોય અને કોઈ પણ ક્વેશ્ચન પૂછવા માંગતા હોય તો પૂછી શકે છે. અને છેલ્લે 5 મિનિટ તમને એક બે વસ્તુ મારે લખાવી છે. આપણે રાત્રે સૂતી વખતે આપણી આજુબાજુમાં શું ન રાખવું જોઈએ. સૂતી વખતે यदि તમે જો ધ્યાન નથી રાખતા અને આજુબાજુમાં 2-4 નેગેટિવ વસ્તુ રાખો છો, તમે આખી રાત પણ ડિસ્ટર્બ થાય છે અને આગળ જતા તમારે ફિઝિકલી ઇશ્યુ ઉભા થાય છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ છે પૂજાબેન ક્વેશ્ચનમાં? દિવ્યાબેન કોઈને અનમ્યુટ કરવાના છે તો મને નામ કહો. મુકેશભાઈ આવ્યા છે? મુકેશભાઈ मुकेशભાઈ ने ओके सर्च કરી लो. करो तब तक आप सब लोग लिख लीजिए. जिसको भी देखना है पूजा बेन को बता देना. सोते समय गलतियां बिल्कुल ना करे. जो आपका पिल्लो है, तकिया है, खास करके 5 चीजें आपको बिल्कुल नहीं रखनी. यदि आप चाहते हो कि जैसे ही आप सोए अच्छी नींद आए और उठने के बाद आपकी लाइफ के अंदर समस्या ना आए, उसका हम खास करके और उसका सीधा असर ग्रहों के साथ में है. आप यदि चाहते हो तो सर के पास बिल्कुल, जिसको भी रीडिंग की हैबिट है, रात को पढ़ते पढ़ते सोने की आदत है, उनके लिए खास ये बात है कि कभी भी खास सोते सोते आप पुस्तक पढ़ते हो और पढ़ते पढ़ते सो जाते हो, पुस्तक कभी मुंह पे आ जाता है, कभी तकिए के पास में आप रख देते हो. तो कि इस प्रकार से स्टडी करने से, पुस्तक तकिए के पास में रखने से एकाग्रता आपकी खलास हो जाएगी. एकाग्रता की कमी होगी. जैसे आंख आपकी डिस्टर्ब होना, सोना होना स्टार्ट कर दे तो पुस्तक को योग्य स्थान के ऊपर आप रख दीजिए. पहले नंबर का नियम, सोते समय कभी भी आपको अपने आसपास में पर्स नहीं रखना है, वॉलेट नहीं रखना है, कोई भी बैग नहीं रखना है. धन संबंधी समस्या यदि आप चाहते हो तो बैग, वॉलेट यदि आपके आसपास में रखते हो तो नजीक के दिनों में बिना काम का खर्चा आएगा. तो वॉलेट जो भी है वो खास और दो चीजें जो हैं दुनिया में 99%, जिसमें मेरी भी कभी कभी गलती हो जाती है, वो ज्यादातर लोग क्या लेकर के सोते हैं? मोबाइल, घड़ी, लैपटॉप और मोबाइल का आईपैड है. आपका जो निर्णय शक्ति है वो कर देगी. प्रतिदिन यदि आप ये 4 चीज पास में रख करके सोते हो, डिसीजन पावर आपका वीक होता जाएगा. धीरे 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 आपको ही आपके प्रश्न के ऊपर आपने जो डिसीजन लिया है उसके अंदर शंका होना स्टार्ट हो जाएगी. मैंने ये सही लिया या गलत लिया है. जो भी आप वर्क कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उसमें बिना काम की अड़चने स्टार्ट हो जाएगी. आपने सोचा ही नहीं होगा कि ये क्या हो रहा है और अचानक सडनली कोई आकर के आपको हिला देगा. तो ये 4 चीजों से आपको दूर रहना है. और खास करके पहले तो 24 करना है. 24 नहीं कर सकते हो तो 3 करना है. नहीं कर सकते, आपका शरीर अनुकूल नहीं है तो आप आपके घर रूम में पानी लेकर के जाते हो तो खुला पानी रखना नहीं है. खुला पानी रख करके आप सोते हो और वही पानी यदि रात में उठ करके पीते भी हो तो एक तो भगवान की आज्ञा का खंडन है, साथ साथ में सेहत के लिए फिजिकल इश्यू आपके बहुत बढ़ने वाले हैं. और आखिरी बात, आपका बेड जो है वो बहुत साफ सुथरा होना चाहिए. बहुत सारे लोग बेड के पास चप्पल रख के सोते हैं. ये ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं. तो खास बेड के नीचे या बेड के पास में लंबे समय तक चप्पल रख के सोने से बुरे स्वप्न आने के चांसेस बढ़ जाते हैं.
स्वप्न शास्त्र के ऊपर हमने बहुत रिसर्च किया है, काफी सारी वीडियो हमारे यूट्यूब के ऊपर, हमारी एप्लीकेशन के अंदर है। पहला काम अभी तुरंत जाकर के आपको जैन अनुष्ठान का फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और म्यूजिक थेरापी एप्लीकेशन जल्दी से जल्दी आपको सब्सक्राइब कर देना है। और वहां से एवरी डे आपको हम अलग अलग विषयों के माध्यम से छोटी छोटी चीजें आपको सिखाते रहेंगे। फेसबुक के ऊपर भी कार्यक्रम चल रहा है, सैकड़ों लोगों ने ये वीडियो को शेयर किया है। और एक फेसबुक से क्वेश्चन आया है, तो आप सब लोग के लिए बहुत लाभकारी है, इसके लिए आपको इसका भी जवाब दे देता हूं। दक्षिण दिशा का मेरा घर दक्षिण दिशा में है, साउथ के अंदर मेरा घर है। दक्षिण तमिलनाडु की बात कर रहे थे, इन्होंने पूछा है कि यदि साउथ दिशा में है तो इसका मैं बेनिफिट कैसे उठाऊं? गुरुजी मुझे कुछ बताइए इस बारे में। ओके, तो यहाँ पर खास आप लोग समझ लें कि हर दिशा का हर कुछ न कुछ महत्व होता है। आपका अगर कौन सी दिशा में है वो आप घर जाकर के चेक कर लेना, कंपास में देख लेना। वास्तु शास्त्र के बारे में बहुत शानदार वीडियो भी है, वो भी आप देख लेना। लेकिन 3 चीजें मैं आज आपको लिखा देता हूँ। बच्चों का रूम कहाँ होना चाहिए, मेन बेडरूम कहाँ होना चाहिए, और साउथ दिशा में भी आपका घर का मुख्य दरवाजा है तो भी आज के बाद आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। कौन ले सकता है? साउथ की जमीन जितनी भी होती है, साउथ दिशा का जो फ्लैट होता है वो सस्ता होता है, तो लेना चाहते हो तो कौन ले सकता है? तो 3 बात आप लिख लीजिए कि पृथ्वी तत्व की जो मुख्य दिशा है वो साउथ वेस्ट है, नैऋत्य कोण है। और धन की मुख्य दिशा, जिसको बहुत लॉस हो रहा है, ऑफिस के अंदर मुख्य उसकी बैठक बनाना चाहता है, मुख्य जो भी व्यक्ति कमा रहा है उसको बेडरूम बनाना है, तो वो सब लोग साउथ वेस्ट के अंदर अपना मुख्य रूम बनाइए, वहां पर आप सोइए, वहां पर आप बैठिए, जिससे आपको धन की कमी कभी नहीं रहेगी। व्यापार में सुपर ग्रोथ जबरदस्त बढ़ेगा। धन की शक्तिशाली दिशा, ताकतवर दिशा साउथ वेस्ट है। तो जो भी घर का मुखिया है वो वहां पर स्थान रखे, बहुत ही शुभ होगा। धन की अलमारी है, तिजोरी है, पैसा है, वो भी आप वहां पर रख सकते हो। हर दिशा है वो हर व्यक्ति के लिए लाभकारी नहीं होती है, तो योग्य अच्छे पंडित जी का गाइडेंस से ही आपको आगे बढ़ना है। लेकिन आज प्रश्न पूछा है तो मैं 2 चीज आपको लिखा देता हूँ। दक्षिण पूर्व जो दिशा है वहां पर खास करके बच्चों को पढ़ाना, बैठाना, रखना है। दक्षिण जो पूर्व दिशा है वहां पर फायर एलिमेंट होता है, तो पढ़ने के लिए जो है बच्चे को वहां पर रखेंगे तो बहुत 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 लाभ होगा। तो खास करके, लेकिन दक्षिण पश्चिम में यानी नैऋत्य कोण के अंदर साउथ वेस्ट में यदि बच्चे का रूम आपने बना दिया है, आप लगातार प्रयत्न करेंगे आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं। जो भी माताओं को शिकायत आ रही है कि पढ़ने में बहुत वीक है, भूल जाता है, शरारती है, तूफानी है, एक जगह पे बैठता नहीं है, आलसी है, सुस्त रहता है, आपका बच्चा लंबे समय से साउथ वेस्ट में रहता है, और यदि लंबे समय तक साउथ वेस्ट में बच्चा रहेगा, उसका कमरा बनेगा, तो छोटी छोटी चीजों की वो चोरी करनी भी स्टार्ट कर देगा। तो खास अपने बच्चों का कमरा चेक करना है। दक्षिण दिशा का यदि लाभ उठाना है, आज का मुख्य प्रश्न, तो वहां पर भारी सामान रखो। आपके घर में जो दक्षिण दिशा है वहां पर साउथ के अंदर पालीताना का फोटो लगाइए, कोई भी पहाड़ का फोटो लगाइए, अच्छा बड़ा वॉलपेपर साउथ में रखिए। साउथ दिशा की जो वॉल है वहां पर अच्छा वॉलपेपर रखिए। भारी सामान है, फ्रिज है, टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जितना भारी सामान आप रखेंगे उतना आपका मन जो है वो शांत रहेगा। धन एक कीमती सामान है, वो भी आप दक्षिण दिशा में साउथ में आप रख सकते हो, इसीलिए बताया तिजोरी साउथ में रखना है और उसका मुंह उत्तर दिशा में नॉर्थ की तरफ खुलेगा। और आखिरी बात कि साउथ दिशा वाइट कौन ले सकते हैं, क्योंकि जिसकी कुंडली में अग्नि तत्व मजबूत है, जिसकी कुंडली में मंगल जो है वो जिसकी पावरफुल है, वो व्यक्ति साउथ दिशा के घर में रहता है तो भी उसको कोई भी तकलीफ आती नहीं है। अब हमने साउथ दिशा की एंट्री वाला घर ले लिया, तो अब क्या करें? तो कि उसके लिए वास्तु शास्त्र में और अलग अलग भगवान गुरु भगवंतों के पास से जो जानकारी मिली है
घंटाकर्ण महावीर देव मवड़ी के अंदर जो विराजमान है, उनका स्तोत्र का आप पाठ करते हो, उसका जो फोटो है वो बराबर उस दिशा में लगाते हो, उसका जो तीर है घर की बाहर की तरफ निकले वैसे रखते हो। एक हो गई मंत्र थेरापी, अधिष्ठायक देव थेरापी। और कलर थेरापी के अंदर यदि आपका साउथ के अंदर मकान है तो खास करके देखा जाए तो वहां पर नीला कलर और सफेद कलर, ये दो कलर का ज्यादा इस्तेमाल करने से आपको प्रॉब्लम में सॉल्यूशन जल्दी मिलेगा। साउथ के अंदर कभी भी रेड कलर यदि आप करते हो तो उस घर में रहने वाले बिना काम के एग्रेसिव गुस्सा 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 रहेगा। तो ये छोटी सी बात में आपको काफी सारा नॉलेज मिल गया होगा। सोने की बात, दक्षिण दिशा की बात, पॉजिटिविटी की बात, समृद्धि की बात। और आप सभी लोग संकल्प के साथ में, हमारा पूरा कच्छी समाज, हमारा पूरा मारवाड़ी समाज, चेन्नई के प्रत्येक जैन और वहां से हम पूरे तमिलनाडु के अंदर घर घर तक भक्तामृत की भक्ति को पहुंचाएंगे। यही संकल्प के साथ कच्छी मंडल को कोटि कोटि प्रणाम। कल्पना जी, दिव्या जी, नीता जी और सारे ट्रस्ट मंडल आज जुड़ने वाले, आपके बिजी समय में से भी आपने समय निकाला। कम से कम आप कोशिश कीजिए भक्तामृत का एक आध श्लोक करें, एक आध काव्य भी आ जाए तो भी हमारा जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। नवरात्रि का महामहोत्सव आ रहा है, उसमें भी महालक्ष्मी पूजन अति भव्य रूप से प्राचीन बीजाक्षरों के साथ में, मंत्राक्षरों के साथ में। मेरा तो एक ही संकल्प है कि प्रत्येक जैन और उसके बाद प्रत्येक विश्व का प्रत्येक व्यक्ति करोड़पति और अरबपति बने, आर्थिक रूप से कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो। तो ये मेरे संकल्प के अंदर आप जरूर मुझे सपोर्ट करें। थोड़ा सा मंत्र जाप मेडिटेशन ध्यान आप कीजिए। हाँ जी, चेतन संघवी जी એને અનમ્યુટ કરો તો શું કહે છે દાદીમાં? હલો, બોલો બેન, કેમ છો? બસ મજામાં. નિકુંજ ગુરુ પ્રણામ. પ્રણામ પ્રણામ પ્રણામ। બેન આપકો પ્રણામ. प्रणाम। हेलो, मैं शांताबेन चेन्नई થી વાત કરું। અચ્છા બોલો। હા, હું છે ને ગુરુજી મારે પૂછ્યું હતું, હું ભક્તામાં 4 મહિનાથી ગણું છું, 4-5 મહિનાથી, અને મને માથાનો પ્રોબ્લેમ છે। તો 42મી ગાથા અને 24મી ગાથા 26 વાર બોલું છું, અને એનો મંત્ર અને રુધિ ઈ બી 26 વાર બોલી આખું ભક્તામાં બોલું છું, અને પછી મોટી શાંત અને છેલ્લે 9 કાળ। તો આ બધું બરાબર છે? એટલે તમે બેન બોલો છો 4 મહિના, અત્યારે શું રિઝલ્ટ છે? તમને 50% સારું થઈ ગયું છે? હા, 10% ના, સારું થયું છે? સારું લાગે છે, સારું લાગે બસ, છે। तो ये तुम्हारी यात्रा बेन છે, चालू रखवाने ने काले તમે जाप करवा माटे बेसो तो यहाँ पर हाँ। मैं आप सभी को एक और भी बता दूं कि हमारा एक मंत्र शुद्ध उच्चारण कोर्स चल रहा है। काले તમે जाप करवा माटे बेसो ने तो તમારે हाँ। મોબાઈલ ની અંદર રેકોર્ડિંગ ચાલુ કરી દેવાનું, તમારો દીકરો કે વહુ કે જે પણ હોય हाँ। અને ઈ જે રેકોર્ડિંગ કરેલું છે हाँ। એ પૂજાબેન ને મોકલી દેવાનું। એટલે તમે જે બોલી રહ્યા છો એનું ઉચ્ચારણ શુદ્ધ છે કે અશુદ્ધ, તમને યોગાનું એક તમારા ભક્તિ ભાવથી સારું તો થઈ ગયું છે અને સારું 100% થશે। આ ભક્તામનનો સૌથી મોટો લાઈવ પ્રભાવ। કયા ગામમાં રહો છો તમે? અને એક જ ટાઈમ બરાબર સવારે 7 વાગે બેસું છું, હાથ પગ ધોઈ કપડા બદલાવીને એક જ ટાઈમ બહુ રાખ્યો સરસ, છે। બહુ સરસ અનુભવ। બરાબર। કયા ગામથી અને બોલો છો? મારો છોકરો આયરો, એને બી ઇન્ટરેસ્ટ છે આયરો। ખૂબ સરસ। પ્રણામ પ્રણામ, કેમ છો? ક્યાંથી છો તમે? અમે લોકો આમ તો કચ્છના છીએ, અમે કચ્છના ભચાઉના। અને સરસ અત્યારે સરસ। ચેન્નઈમાં રહીએ છીએ। એટલે ચેન્નઈમાં કઈ જગ્યાએ? અમે અહીંયા પુરુષોત્તમમાં જ છીએ, સરસ, ખૂબ સરસ લો, ખૂબ સંભવનાથ સરસ। દેરાસરની બાજુ જ. સંભવનાથ દેરાસરની બાજુમાં જ। બહુ આનંદ થઈ ગયો છે। તમારી સાથે જોડાયેલો છું। મારી સાથે ચલો જોઈન થઈ ગયો છે। બસ બસ, એમનું કલ્યાણ જોરદાર। ચેન્નઈ આવીએ છીએ બરાબર, થોડી સેવા આપી દેજો। ચેન્નઈ આવો તો ઘરે આવવાનું છે ગુરુજી। હા। ચલો બસ, આ તમારે જો પ્રણામ પ્રણામ। કાલે તમે તમારા બધા મંત્ર રેકોર્ડ કરીને મોકલો, ઓકે? એટલે આપણે જોઈ લઈએ છીએ કે ઉચ્ચારણ બધું બરાબર છે। અને ખૂબ સરસ, આટલી ઉંમરે તમે ભક્તિ કરો છો, બહુ જ જબરદસ્ત અનુમોદના, ખૂબ ખૂબ અનુમોદના। સાહેબ ચેન્નઈ આવો તો લાભ આપજો જરૂરથી। પાકું 100% પ્રણામ। ચલો નેક્સ્ટ કોઈ પણ છે? હાજી હાજી હાજી, હા સાતામાં રહેજો।
નથી કોઈ. ચલો દિવ્યાબેન આજના કોઈ છે? આપણા દિવ્યાબેન કોઈ બાકી નથી રહી જતું ને? ખબર નથી હવે આ ચલો બધાને કોટી કોટી પ્રણામ, કોટી કોટી પ્રણામ. ભારતી કઈ બોલ ભારતી. ના સારું, આજે ઘણી બધી વાતો કરી છે, બધી વાતો લખજો, ચિંતન કરજો, મનન કરજો અને જેટલા પણ તમારા પરિચિત વ્યક્તિઓ છે એ બધાને 12મી ગાથા ખાસ લખીને મોકલજો, 41મી ગાથા લખીને મોકલજો, એના સંકલ્પની બધી વાતો. અને અમારી જે 2 બુકો છે એ બે બુકોનું PDF હમણાં જ મોકલી આપું છું, એટલે તમે ડાયરેક્ટ દિવ્યાબેનનો ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ કરી અને તમને બધાને વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં આખા ચેન્નઈની અંદર કચ્છના બધા વ્યક્તિઓને ખાસ આ બધા વસ્તુઓ મોકલી દેશે. બધા સાથામાં રહેજો. પ્રણામ, જય જિનેન્દ્ર, નમસ્કાર. પ્રણામ, જય જિનેન્દ્ર.